प्रार्थना शुरू करते हैं। उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हमने पिछली बार जो देखा था उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम आज जा रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति भाग 53, यानी ये सप्ताह क्रमांक 53 है। ये ऊपर लिखा है ना इधर, ठीक है, राइट साइड में ऊपर है सप्ताह 53। लेकिन सप्ताह 52 में क्या देखा हमने? तो 7 उद्देश्य। तो 7 उद्देश्य को एक बार हम फिर से, मैं बस थोड़ा ओवरव्यू कर लेता हूँ, बता देता आपको, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए हम इस्कॉन में हैं। तो ये प्रभुपाद जी द्वारा संस्था है और प्रभुपाद जी ने इस संस्था को स्थापन करते वक्त 7 उद्देश्य बताए थे। तो क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान का सुव्यवस्थित प्रचार करना, ये पहला है। क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का सुव्यवस्थित प्रचार करना, अर्थात अच्छे तरीके से प्रचार करना। ऐसा कुछ भी कभी भी किधर भी कुछ भी है ना, ऐसा नहीं, जैसे स्कूल में होता है वैसा, एक सिलेबस के साथ। दूसरा क्या है? कौन से शास्त्र यूज करना है? विष्णु पुराण यूज करेंगे, है ना? क्या यूज करेंगे एग्जैक्टली, कुछ तो बेसिस होना चाहिए ना, प्रचार किस में से करना है। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में से ही हमारे सिद्धांत होने चाहिए। हमारे सिद्धांत एक तो हमारे द्वारा निर्मित नहीं होने चाहिए कि आप भी भगवान है मैं भी भगवान हूं, ऐसा कुछ गलत है ना। तो शास्त्र से होना चाहिए। लेकिन शास्त्र भी कौन से? क्योंकि शास्त्र में भी कुछ शास्त्र जो है 18 पुराण है, उसमें 6 पुराण तामसिक, 6 पुराण राजसिक और 6 पुराण सात्विक है। तो कोई भी पुराण पढ़ के व्यक्ति भगवान कृष्ण है इस निर्णय पे नहीं आता है, इसलिए सभी पुराण भी नहीं पढ़ना है, कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ सकते। तो श्रीमद् भगवद गीता भागवतम ये हमारा बेसिक शास्त्र होना चाहिए, क्योंकि ये सार है, सभी शास्त्रों का सार है। जैसे दूध का सार क्या होता है? कोई बोलेगा घी, कोई बोलेगा क्रीम, मलाई, लेकिन वो सार है। तो उसमें पूरा दूध का प्रोटीन्स आ जाता है घी में और मलाई में। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम भगवद गीता सार है, तो इसको ही लेना है, क्योंकि बाकी सब शास्त्र पढ़ के निर्णय भगवान ही कृष्ण है और भक्ति कैसे करना है यहां तक हमें आने के लिए समय लगता है। फिर बाकी सब इससे निगड़ित ही है ना। दूसरे जैसा कि इधर तीसरा क्या है? सभी भक्त एक साथ आना चाहिए। चौथा क्या है? चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन प्रचार करना है। पांचवा क्या है? कि पावन दिव्य लीला स्थली निर्माण करना। इसका अर्थ क्या होता है? ये मैं बोला था पिछली बार आपको, दिव्य लीला स्थली का निर्माण, मंदिर निर्माण। हाँ, तो दिव्य लीला स्थली निर्माण मतलब क्या होता है? भगवान के लिए मंदिर स्थापन करना। तो ये भी प्रभुपाद जी का ये जो इस्कॉन संस्था है उसमें एक उद्देश्य है, जो कि 6 नंबर का उद्देश्य है, 5 नंबर का है। छठवा क्या है? अधिक सरल एवं प्राकृतिक जीवन पद्धति में सुशिक्षित करना, यानी
लोग बहुत क्रिटिकल जीवन शैली में अगर रहते हैं तो उनको समय नहीं मिलता है, तो उनको वर्णाश्रम द्वारा जैसे खेतों में जाके काम करने के लिए प्रवृत्त करे और लोग ऐसा करें, लेकिन हम उसको उसको इतना वैल्यू नहीं देते क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन सरल जीवन के लिए हम वैल्यू देते हैं, है ना, सरल जीवन के लिए प्रचार करते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीवन मत जीजिए, जिए कैसा जिए, जल्दी सो जाए, जल्दी उठ जाइए, ज्यादा से ज्यादा माला करने का प्रयत्न कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भक्ति के लिए समय निकालिए, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन में मत पड़िए कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, इसमें मत पड़िए। तो ये है सरल जीवन। लेकिन ये प्राकृतिक जीवन किस लिए बोला था? वर्णाश्रम, है ना, खेतों में जाके रहने के लिए। तो सभी गृहस्थ खेतों में जाके रहना चाहिए और ब्रह्मचारी शहर में रह के प्रचार करना चाहिए, और जो शहर में प्रचार करके भक्त बनेंगे उनको गांव में भेजना है ना। ये इसका इनडायरेक्ट उसके पीछे का ये है, महत्व है। 7 नंबर, उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुस्तकों का प्रकाशन करना और वितरण करना, भगवदगीता भागवतम जैसे पुस्तकों का वितरण करना और उसका प्रकाशन करना, क्योंकि ये प्रकाशित होंगे तो लोग भक्त और बनेंगे। ऐसा ये हमने देखा था 7 उद्देश्य। ठीक है, अभी आज का देखते हैं हम, आध्यात्मिक उन्नति, है ना, सप्ताह क्रमांक 53, उसमें आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है, आशा करता हूँ कि सभी भक्तों ने इसका प्रिंट लिया होगा। तो कोई अभी पढ़ेंगे उसमें से? हाँ पढ़िए मन। आध्यात्मिक उन्नति भाग 53, प्रचार और आचरण। प्रचार और आचरण के बीच एक गतिशील तनाव विद्यमान रहता है। श्रीला सनातन गोस्वामी श्रीला हरिदास ठाकुर की प्रशंसा में इसको प्रकट करते हैं। कुछ लोग अच्छा आचरण तो करते हैं लेकिन कृष्णा भावनामृत का प्रचार नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रचार करते हैं लेकिन अधिक उचित आचरण नहीं करते। आप एक ही समय में पवित्र नाम से संबंधित दोनों कर्तव्यों का अपने व्यक्तिगत आचरण और प्रचार के द्वारा संपन्न कर रहे हैं। क्योंकि आप इस संसार में सबसे उन्नत भक्त हैं, इसलिए आप पूरे संसार के आध्यात्मिक गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी इसका समर्थन किया है कि उनके अनुयायी प्रचार और आचरण उदाहरणीय तरीके से करें। इस संबंध में जो गुण प्रदर्शित किए जाने चाहिए वे हैं, हर कोई आध्यात्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करे तथा साथ ही साथ प्रचार करे। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य एक दिन में कम से कम 16 माला का जप करें, जो बिना किसी मुश्किल से किया जा सकता है, और साथ ही साथ उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार भी करना है। श्रीमद् भगवद गीता के आदेशानुसार जो कोई ऐसा करता है वो पूरे संसार का आध्यात्मिक रूप बनने का योग्य है। एक भक्त को वैष्णव व्यवहार को क्रियान्वित करने के लिए आदर्श जगह की तलाश में जंगल में नहीं चला जाना चाहिए, बल्कि उसे नगरों में लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्ग दिखाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यदि एक ब्राह्मण कृष्ण भावना की ओर बढ़ने वाले लोगों की उपेक्षा करता है तो इस ब्राह्मण का आध्यात्मिक ज्ञान एक टूटे बर्तन में रखे पानी की तरह बिक जाएगा। थोड़ी सी रुकना है, आगे वाला एक पढ़ लीजिए बस, शिल प्रभुपाद है ना, उससे पहले वाला, अगर एक भक्त, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये शील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, नहीं पहला प्रचार, उसके ऊपर करेंगे मान, उसके ऊपर अगर एक भक्त, अगर एक भक्त प्रचार से दूर भागने की कोशिश करता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। यथार्थ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि एक वैष्णव की स्थिति का परीक्षण यह देखकर होना चाहिए कि वह कितना अच्छा पारसमणि है, यानी कि यह देखकर कि उसने अपने जीवन में कितने वैष्णव बनाए हैं। हाँ, एक मिनट मान लिया, तो इतना हम एक्सप्लेन करते क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ना इस बार, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाद में और पढ़िएगा आप। तो देखिए अभी पहला ये जो पैराग्राफ है, इधर लिखा है प्रभुपाद जी ने कि ये जो प्रचार है ना, इसमें और आचरण, प्रचार करने वालों का आचरण, इसमें एक तनाव रहता है। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा प्रवचन करेंगे, इतना प्रवचन करेंगे कि लोगों के आंखों से आंसू आ जाएगा प्रवचन करते करते, लेकिन वो खुद पालन नहीं करेंगे ज्यादा,
समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रचार बहुत है, वो बोलेंगे भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया था गोपियों ने और हम है कि कर ही नहीं रहे, है ना। और लोग रोएंगे उनके प्रवचन में, नाचेंगे, ये वो बहुत होता है ना। लेकिन बाद में वो लोग फिर टीवी देखते हैं, है ना। वो बोलते कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, अभी भगवत की हमने भगवतम किया, श्रीमद् भागवतम, इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए कि नहीं, पैसा और बढ़ना चाहिए, है ना। तो प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आचरण में और प्रवचन करने में अंतर है। जो बोल रहा है वैसा एटलीस्ट पूरा तो नहीं हो सकता है हमारा, क्योंकि हम उतने शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध नहीं है और सिद्ध भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत करने का प्रयास भी करना चाहिए, है ना। कि हम बोलेंगे कि नहीं, भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें भगवान के लिए प्रेम प्राप्त करना है, तो ये लेकिन सही सिद्धांत है, हमें ये बोलना ही है। हालांकि हमारा नहीं हुआ है, हुआ है क्या हमारा? हमारा नहीं हुआ है, लेकिन ये बोलना है, ये सही है। लेकिन उसके लिए हमें प्रयत्न भी करना चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं नहीं वो तो बहुत कठिन है, वो गोपियों ने किया था उतना थोड़ी हो सकता है, हमें हमें पैसा ही कमाना है। वो तो भागवत में बोला है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, इतना मत करो, थोड़ा थोड़ा किया करो, पूजा वूजा करो, हो गया, है ना। ये ऐसा नहीं है है ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहीं सिखाया नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया है, गोल ये है, प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके एक दिन उसमें पहुंचना ही है। और वानप्रस्थ ये वो हमारे इसमें आज भी लोग लेते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, सन्यासी भी बनते हैं। आपको पता है नहीं ये सब? पता है ना आपको, है ना, कि ब्रह्मचारी बनते हैं कि नहीं अपने इसमें, सन्यासी बनते हैं, बहुत सारे लोग हैं वानप्रस्थ भी बनते हैं। वो एक समय के बाद गृहस्थ जीवन छोड़ देते हैं और मंदिर में आके रहते हैं, बराबर है ना। इस्कॉन में होता है नहीं ये सब, है ना। हमारे इसमें है ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, सन्यास भी है। तो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो लेकिन ये प्रयत्न करें ना, ये शुद्ध भक्त नहीं बने। ऐसा नहीं कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, बाल काट लिए, मतलब हम शुद्ध भक्त बन गए, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, एकदम 100% जो हम बोलते हैं, जो भागवतम भगवदगीता में लिखा है उतना तो हमसे नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रयत्न उसी दिशा में होना चाहिए, दिशा सही होना चाहिए। ये है आचरण। आचरण कल से एकदम शुद्ध भक्त जैसा नहीं होगा, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग आचरण के लिए प्रयत्न करते ही नहीं। उनका क्या लगता है, हमारा कर्तव्य है कि हम बस बोले, आचरण आचरण करने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छे से आचरण करते हैं लेकिन प्रचार बिल्कुल करते ही नहीं है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी है कि बहुत अच्छे से आचरण करेंगे लेकिन वो प्रचार नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते ऐसा नहीं है, दोनों भी करना है हमें। क्या? बहुत अच्छे से प्रचार भी करना है, उसके लिए अच्छे से शास्त्र भी पढ़ना है और अच्छा आचरण भी करना है, क्योंकि आचरण भी प्रचार है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि चाय नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, और मैं क्या करता हूँ, मैं तंबाकू खाता हूँ, चाय पीता हूँ, मैं सोता हूँ रात को 11, 12, 1 बजे के बाद, और सुबह जल्दी उठने जाएगी मैं कितने बजे उठता हूँ, मैं उठता हूँ 8 बजे, है ना। 16 माला करना चाहिए, और मैं क्या करता हूँ, मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ। तो ये क्या हो गया, मैं बोल दिया लेकिन कर नहीं रहा, है ना। तो दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, प्रचार भी करना है, आचरण भी करना है। क्योंकि जब आप मुझे देखेंगे कि मैं भी कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये भी प्रचार है ना। तो आचरण भी प्रचार है ना। किसी का तो माइक ऑन है, ओके, माता जी का। तो इसलिए पहले पैराग्राफ में वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों भी करना है, आचरण भी और प्रचार भी, है ना। और ऐसा करेंगे तो हम आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। हमारा आचरण और हमारा बोलना सही है ना। बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पावली, मराठी में बोलते हैं। जो बोलता है और वैसा ही करता है, उसकी उसकी वंदावी पावली, उसको वंदन करना चाहिए, मतलब वो गुरु बनने के लायक है, ऐसा मराठी में बोलते हैं। दूसरा पैराग्राफ में देखिए, शिल प्रभुपाद ने भी इसका समर्थन किया है कि उनके अनुयायी प्रचार और आचरण उदारणीय तरीके से करें। मतलब क्या है, अच्छे से करें। प्रभुपाद जी बोलते थे माय ड्यूटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन। मतलब क्या है, अभी आगे आएगा वो सभ्य व्यक्ति के बारे में। तो लेकिन आचरण भी अच्छा होना चाहिए। परफेक्ट व्यक्ति मतलब क्या होता है, बाहर के लोग क्या होते हैं, सूट पहनेंगे, अच्छे से हेयर स्टाइल भी रखेंगे, है ना, कपड़े साफ सुथरा पहनेंगे और गलत काम करेंगे। तो ऐसे नहीं है। तो भक्त क्या है,
और भक्त का वेश पहनते हैं तो गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आचरण भी सही होना चाहिए। इस संबंध में जो गुण, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साधुओं का ड्रेस पहनते हैं और फिर बीड़ी फूकेंगे, है ना, तंबाकू, है ना, ऐसा ऐसा तंबाकू खाएंगे और बहुत कुछ करते हैं, है ना, गलत काम भी करते हैं। तो ये सही आचरण नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई देखते हैं तो अभक्त व्यक्ति कभी भक्त बनने के लिए प्रयत्न ही नहीं करेगा। आपको लगता है करेगा कोई? समझे कि मैं आपको प्रवचन करता हूँ और आपने मुझे कहीं किसी चौराहे पे देख लिया सिगरेट फूकते वक्त, तो आप अगले बार इस क्लास में ज्वाइन करेंगे क्या? करेंगे? करेंगे ही नहीं, है ना। और बोलेंगे प्रभु जी हम 16 माला करते हैं, चाय भी छोड़ दिया हमने, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, और प्रभु जी तो सिगरेट फूकते हैं, है ना। तो हमारा आचरण भी प्रचार है, इसलिए जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है उसने तो ये गलत काम तो करना ही नहीं चाहिए, जो नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं करते, सिगरेट फूकना, है ना, ये सब। लेकिन बहुत सारे लोग साधु का वेश धारण करके ऐसा गलत भी करते हैं। तो इस संबंध में जो गुण प्रदर्शित किए जाने चाहिए वे ही हर कोई आध्यात्मिक आदेशों के अनुसार कार्य तथा साथ ही साथ प्रचार करें। आगे प्रभुपाद जी लिखते कि कार्य में क्या करना है, तो रोज 16 माला जप, और क्या करना है, तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार, श्रीमद् भागवतम के अनुसार या भगवत गीता के अनुसार प्रचार। तो वो पूरे संसार में आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। क्या है, पहले हमको भी पालन करना है और प्रचार भी करना है। हमको 16 माला करना पड़ेगा, और फिर प्रचार कैसे करना है, भगवत गीता भागवतम से, मन मना भव मत भक्तो, मैं भी करूंगा और आपको भी बताऊंगा, है ना। तो आचरण और प्रचार, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं करना भी चाहिए, जो मैं आपको बोल रहा हूं आप भी करो, वो मैं भी करना चाहिए, ऐसा। तीसरा पैराग्राफ, एक भक्त को वैष्णव व्यवहार को क्रियान्वित करने के लिए आदर्श जगह की तलाश में जंगल में नहीं जाना चाहिए। तो ये किसके बारे में बोला है? दो प्रकार के आध्यात्मिक लोग होते हैं हमारे संप्रदाय में भी, ठीक है। एक को बोला जाता है भजनानंदी और एक को बोला जाता है गोष्ठानंदी। भजनानंदी क्या है, तो प्रभुपाद जी ये इसके बारे में बोल रहे हैं। वो बोलते कि अरे इधर बहुत माया है, हम ऐसी जगह चले जाएंगे उधर लोग ही नहीं रहेंगे, हम अपना भजन करेंगे, हम 64 माला करेंगे, है ना, प्रचार वचार नहीं करेंगे। तो फिर जिस संस्था की वजह से हमको ये सब कुछ मिला है वो दूसरे को देने के लिए प्रभुपाद जी ने संस्था बनाए हैं, और हम उनके आदेश पालन नहीं कर रहे, दूसरे को नहीं दे रहे, तो हम उस संस्था के आचार्यों को सेवा करके प्रसन्न कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। हम बोलेंगे हमको मिल गया, अभी हम किसी को नहीं देंगे, हम हमारे पास ही रखेंगे, है ना। तो भजनानंदी क्या होता है, वो खुद के भजन में इंटरेस्ट रहता है, दूसरों को प्रचार करने के लिए अपना समय नहीं निकालता है, और वो खुद की बस आध्यात्मिक उन्नति की चिंता करता है, इनडायरेक्टली वो स्वार्थी है। तो इसको बोला जाता है भजनानंदी। लेकिन नो डाउट अगर वो प्रचार करने के लायक नहीं है, कभी कभी होता है कि कुछ भक्त है कि वो उनका बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, वो अगर बोलेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं, उनको अच्छा अच्छा है, वो अच्छे भक्त है, अच्छा बोलना आता है, बोलना मतलब वो फिलोसॉफी बराबर बोल सकते हैं, लेकिन उनका थोड़ा दिक्कत होता है बोलने में, ये वो, तो वैसे भक्त अगर भजनानंदी बोलते हैं बनते हैं तो ठीक है। लेकिन जो अच्छे से बात कर सकते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं प्रचार करके इस्कॉन में, ऐसे लोगों ने प्रचार करना ही चाहिए, है ना। तो भजनानंदी अगर वैसा कोई व्यक्ति बनता है तो नो डाउट, लेकिन सबको भजनानंदी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, या सबको भजनानंदी बनाने का प्रचार भी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को प्रचार करेंगे, नहीं 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 ये प्रचार वचार के पीछे मत पड़ो, तुम 64 माला ही करो अभी बस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस्कॉन को स्टॉप करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल गया और हमको करना आता है, इस्कॉन को हम बड़ा कर सकते हैं। अभी हम उनको क्या बोल रहे हैं, तुम प्रचार वचार के झंझट में मत पड़ो, तुम्हारा पतन हो जाएगा, जो मिला है उसको तुम बढ़ाओ, भजन को बढ़ाओ, भजन को, भगवत धाम जाना। ये माया में पड़ोगे ना, प्रचार में भी बहुत सारा दिक्कत आता है, बाद में ये होता है वो होता है ना, फिर तुम्हारा भजन छूट जाएगा एक दिन, फिर तुम भगवत धाम जाओगे ही नहीं। तुम उससे अच्छा है ये सब सेवा वेवा भी छोड़ दो, मंदिर में जाओ ही मत। तुम दीक्षा हो गया तुम्हारा, एक जगह बैठो, घर में बैठो, अच्छे से फैमिली प्लानिंग करो और भजन करो, है ना। तो फिर ये क्या हो रहा है, हम खुद होके ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि इसको एक दिन स्टॉप होना चाहिए। तो ये भजनानंदी बोले जाता है उसको, कि वो अपना भजन करते हैं, प्रचार नहीं करते। तो वो लोग क्या करते हैं, आदर्श जगह की तलाश में जंगल में नहीं जाना चाहिए, है ना? वो बोलते हैं हम ऐसी जगह चले जाएंगे कि लोग हमको बोलेंगे नहीं प्रभु जी आप तो माला करते हैं, आप आओ ना प्रभु जी कुछ सेवा है मंदिर में। नहीं 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 हमारा माला बाकी, हमको 64 माला करना है, ये करना है वो करना है। तो फिर पहले दीक्षा क्यों लिया, फिर आपने पहले से ही इस्कॉन में दीक्षा नहीं लेना चाहिए था, आपने किसी
दूसरे संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहिए था, आपको भजन ही करना था, बरोबर है ना? क्योंकि इस्कॉन के 7 उद्देश्य में पहला उद्देश्य यही है, सुव्यवस्थित रूप से प्रचार करना, है ना? तो हर एक कोई प्रचारक नहीं बन सकता है, डायरेक्टली प्रवचनकर्ता नहीं बन सकता है, लेकिन प्रचारक अलग अलग तरीके से हम बनते ही हैं। हम हमारा आचरण से लोगों को प्रचार कर सकते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते उधर अगर हम अच्छे से रहे तो लोगों को प्रचार होगा कि नहीं होगा? आपको क्या लगता है ना? लोग आकर्षित होंगे ना कि भाई ये लोग अच्छे हैं, ये लोग दारू वारू नहीं पीते, समय पे उठते हैं जाते हैं, किसी को कुछ टेंशन नहीं देते। उसके अलावा अगर हम कुछ अच्छा कुकिंग करके लोगों को खिलाते हैं और बोलते ये भगवान का प्रसाद है, हम देखो प्रसाद खाते हैं, तो लोग और आकर्षित हो जाएंगे, बोलेंगे अरे बिना लहसुन प्याज का भी इतना अच्छा बनता है तो हम भी करेंगे, हम भी जब करेंगे, हमारे बच्चे भी अच्छा बन जाएंगे ना, बुरी चीजों से छूट जाएंगे। इनके बच्चे देखो ये जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो इनके बच्चे देखो बुरी चीजों में नहीं फंसे हैं हमारे बच्चों की तरह। तो प्रचार हो रहा है कि नहीं? वो प्रवचन नहीं कर रहा है, आचरण से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये आचरण से भी हम सिखा सकते हैं, हर कोई प्रचार नहीं करेंगे तो भी। तो कुकिंग करके भी कोई प्रचार करता है, कोई आचरण करके करता है, कोई डेटी वर्शिप करके करता है। जैसे मंदिर में अगर अच्छे से ड्रेसिंग होता है भगवान का तो लोग आकर्षित होंगे ना। कोई माताएं बहुत बढ़िया बढ़िया अलग अलग वैरायटी के गार्लैंड बनाती है, फूल माला, तो उससे ड्रेसिंग और उठ के आता है, तो प्रचार हो रहा है। कुछ लोग साफ सफाई करते हैं तो प्रचार हो रहा है। कुछ लोग बाकी इधर उधर व्यवस्था देखते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो सभी अलग अलग प्रचार ही है। सभी कार्य जो भगवान की सेवा में मंदिर में होते हैं वो सभी प्रचार कार्य है। कुछ लोग अकाउंटिंग संभाल रहे हैं ताकि मिसमैच ना हो, है ना? समय पे जहां चाहिए वहां पे समय पे लक्ष्मी चला जाए, तो उससे क्या होगा, भगवान की सेवा में दिक्कत ना आए। तो ये सब प्रचार है। तो इस तरीके से हर कोई प्रवचन नहीं कर सकता, लेकिन प्रचार और सेवा के माध्यम से हमें जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सेवा ही नहीं करेंगे, हमको बस जब जब करना है, विचौसन वाला करना है, प्रभु जी थोड़ा सेवा के लिए आओ, मंदिर में बहुत जरूरत है भक्तों की। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं, हम हमारे पास समय ही नहीं प्रभु जी, है ना? तो ये क्या हो गया, या मंदिर के पास में रहते हैं कुछ लोग और वो दूर लेके जाएंगे कि भाई मंदिर के पास में रहेंगे तो लोग बोलेंगे आप पास में हो प्रभु जी, आ जाओ ना मंदिर में, माता जी आप आ जाओ, कुकिंग के लिए आ जाओ, सब्जी कटिंग के लिए आ जाओ। तो फिर दूर लेके जाने का कि लोग हमको बुला ही नहीं, और हमको जब चाहिए हम अपना गाड़ी लेके दर्शन करने के लिए आ जाएंगे भगवान का एकादशी के दिन, है ना? तो ये क्या है, ये सब भजनानंदी वृत्ति है कि हमको किसी का भगवान का सेवा जो है अलग अलग, उसमें से किसी सेवा में हमें लगना नहीं है, हम हमारा भजन करेंगे बस। हमको मंदिर में सेवा के लिए बुलाना मत, है ना? हम घर में बैठ के भजन करेंगे, ऐसा। तो ये भजनानंदी वृत्ति है। एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है। पहले के हमारे आचार्यों में भी कुछ भजनानंदी थे, लेकिन वो अच्छे तरीके से थे। तब संस्था नहीं था इसलिए भजनानंद थी। समझ में आ गया? पहले संस्था नहीं था, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी, ही वॉज बाबा जी। बाबा जी मीन्स भजनानंदी। वो प्रचार नहीं करेंगे, वो अपना भजन करेंगे, कोई आ गया तो थोड़ा उपदेश दे देंगे, हो गया। लेकिन तब संस्था नहीं था, सेवा नहीं था, इसलिए वो ठीक था, है ना? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो बाबा जी थे, लेकिन तब संस्था नहीं था इसलिए ठीक था। लेकिन उसके बाद आए भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर कैसे थे? वो ब्रिटिश के राज्य में जज थे, वो भी बहुत बड़े। उनको जॉब छोड़ना था, गवर्नमेंट बोला आप जॉब मत छोड़ो, हम आपका सैलरी बढ़ाते। नहीं बोले मेरे को दिक्कत होता है, समय नहीं मिलता भजन के लिए। वो बोले आप टेंशन मत लो, आपको नवद्वीप जाना है, नवद्वीप में चले जाओ कृष्णा नगर में। तो उसके बाद वो बोले नहीं फिर भी मेरे को जॉब नहीं करना है, वो बहुत समय जाता है आना जाना। वो बोले टेंशन मत लो, आप नवद्वीप में कृष्णा नगर में रहो, उधर हम ट्रेन डालेंगे आपके घर के सामने तक। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये भारत का पहला व्यक्ति है, गांधी के सामने भी नहीं लगा, है ना? ये महात्मा गांधी, उनके घर के सामने भी घर ट्रेन नहीं डाला, लेकिन इनके घर के सामने ट्रेन डाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इतना जबरदस्त अपना सेवा भी कर रहे थे, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, है ना? लेकिन उसके साथ उन्होंने प्रचार किया, है ना? तो 6 घंटा वो जॉब करते थे, लेकिन बचा हुआ सब समय वो प्रचार के लिए देते थे। तो वो भजन भी कर रहे हैं अपना बहुत बढ़िया से, लेकिन प्रचार भी कर रहे हैं। उनके बेटे, उनके बाद के आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने शुरू किया संस्था। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने शुरू किया था भक्ति वृक्ष, जो हम अभी कर रहे हैं। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी की हमको दी हुई देन है, कृपा है। उन्होंने भक्ति वृक्ष मॉडल तैयार किया और घर घर में प्रचार किया।
तो इनके समय में भी संस्था नहीं था, लेकिन इन्होंने शुरू किया। और उनके पहले के आचार्य जो थे हमारे भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो बाबा जी थे, लेकिन उनके वक्त संस्था नहीं था, तो वो बाबा जी बने तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो संस्था से दीक्षित हो गए हैं, है ना, तो उनको संस्था का कर्जा है, अभी उनको प्रचार करना ही है, प्रभुपाद जी का कर्जा है ना। तो किसी ना किसी माध्यम से हर एक कोई प्रवचन नहीं कर सकता है, अपने आचार्य से, अपने आचार से, अच्छा खाना बना के भगवान को भोग लगा के लोगों को बांट के मंदिर में आके, ये तो सबसे बढ़िया है कि जो एक मंदिर रहता है वो प्रचार का सेंटर है, उधर बहुत सारा सेवा होता है, दिन में 1000 सेवा है। उस सेवा में अगर लोग लगते हैं तो वो सेवा और आगे होगा, ये मंदिर और आगे बढ़ेगा। तो ये सेवा में लगना ये भी प्रचार है। हर कोई प्रचार प्रवचन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ माताएं कुकिंग करेंगी, कुछ माताएं फूल की गार्लैंड बनाएंगे, कुछ प्रभु जी आएंगे मैनेजमेंट करेंगे, कुछ अकाउंट्स देखेंगे, कुछ प्रमोशन देखेंगे, है ना। तो ये सब सेवा भगवान का सेवा है और ये प्रचारी है। ये सब मिला के हम प्रचारी हो रहे हैं। साफ सुथरा रहेगा तो लोग आकर्षित हो जाएंगे। इस्कॉन का मंदिर बहुत साफ सुथरा रहता है ऐसा। तो इसलिए अभी हमारे लिए बाबा जी बनने का आवश्यकता नहीं है। हमारे क्या है, हमारे लिए जितना समय है उतना भगवान की में लगाइए और सेवा भी करना है, क्योंकि संस्था है ऐसा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जंगल में जाके बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, बल्कि उसे नगरों में लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्ग दिखाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यदि एक ब्राह्मण, देखिए इधर बताया है कि कोई अगर एक व्यक्ति है, ब्राह्मण मतलब जिसको शास्त्र समझे है और वो पालन भी कर रहा है, उसका सही कर्तव्य क्या है कि जो उसने शास्त्र समझे है वो उसने लोगों को बताना चाहिए, नहीं तो उसका भक्ति क्या हो जाएगा। एक मटके में पानी डाला, समझे कि एक मटका लिया 10 लीटर का, उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया और मटका को लीक है, तो मटका लीक है तो शाम को कितना पानी रहेगा मटके में, कुछ नहीं रहेगा। वो टूटा मटका है ना, वो क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने इधर शब्द लिखा है, रिस जाएगा। रिस जाएगा मतलब लीकेज हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास कुछ ज्ञान है, उसको हम दूसरों को देते तो ज्ञान बढ़ता है, और हमारे पास कुछ ज्ञान है हम बताते नहीं लोगों को, तो मैं भूल जाऊंगा, है ना। तो इसलिए प्रवचन भी करना है और सॉरी, हमें सीखना भी है, आचार भी करना है और प्रचार भी करना है। और ये अगर एक भक्त प्रचार से दूर भागने की कोशिश करता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। देखिए प्रभुपाद जी ने इधर लिखा है कि अगर हम अभी अगर बाबा जी वेश, बाबा जी जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे, हम नहीं प्रचार करेंगे, हम माला करेंगे रोज 64, तो उसका आध्यात्मिक उन्नति होगा ही नहीं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्या, ये मैंने लिखा है क्या, है ना, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हर एक को किसी ना किसी माध्यम से प्रचार करना चाहिए। वो नहीं करता है तो फिर क्या होगा, उसका आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा, क्योंकि प्रचार करने वाले को पहले अपना वर्तनुक में भी डालना पड़ता है, इससे उसका आध्यात्मिक उन्नति होता है। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, उसके लिए मुझे तो पहले तिलक लगा के आना पड़ेगा ना, कि मैं किसी लोगों को बोलूंगा नहीं तिलक लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो चाहिए, है ना, मुझे तो लगाना पड़ेगा पहले। मैं बोलूंगा 16 माला, मुझे तो पहले करना पड़ेगा। तो मैं कुछ बोल रहा हूं उससे पहले मुझे मेरे अंदर भी उसको लाना पड़ता है ना, एटलीस्ट पढ़ना पड़ता है। अभी मैं उतना शुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ूंगा क्योंकि मुझे प्रवचन करना है, तो मेरा बुक रीडिंग हियरिंग हो गया तो शुद्धिकरण हो गया ना। लेकिन मुझे प्रवचन विवचन कुछ करना है तो मैं पढ़ूंगा बुक्स, कुछ मैं कुछ बुक्स नहीं पढ़ूंगा, तो फिर मेरा आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होगा उतना, क्योंकि हम उतना भक्ति में आगे बढ़े नहीं है अभी तक कि हम बाबा जी जो हमारे भक्त रहते थे पहले उनके जैसा भजनानंदी बन जाए, कि दिन में हर दिन 64 माला करेंगे और प्रचार वचार कुछ नहीं करेंगे, इस्कॉन मंदिर में दीक्षा ले लिया लेकिन सेवा नहीं करेंगे, हमको माला करना है ना। तो फिर हमारा भौतिक के लिए तो हम सब कुछ करते लेकिन सेवा के लिए करते नहीं बस, तो ये गलत है। तो हमें सेवा भी करना है, 64 माला करना है तो कीजिए, लेकिन सेवा भी होना चाहिए, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर आध्यात्मिक उन्नति होगा। नहीं तो क्या बोला इधर कि अगर कोई भक्त प्रचार नहीं करता है, प्रचार से दूर भागता है, तो उसका आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा। यथार्थ में शिल भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव की परीक्षण कैसा होता है कि वो कितने वैष्णव बनाता है ना। तो ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ प्रचार, मतलब अगर आप में से कोई कुछ प्रवचन वचन नहीं कर रहा है तो फिर मैं वैष्णव नहीं हूं क्या, ऐसा नहीं है। आप किसी ना किसी माध्यम से अगर मंदिर में सेवा भी कर रहे हैं तो वो मंदिर में सेवा कर रहे हैं मतलब वो प्रचार कार्य में मदद है, तो प्रचार कार्य में मदद करना भी प्रचार ही है ना।
जैसे कि एक आतंकवादी क्या करता है, वो बॉम्ब सप्लाई करता है और एक आतंकवादी शहर में जाके फोड़ता है। तो आतंकवादी किसको बोलेंगे, जिसने शहर बॉम्ब फोड़ा या जिसने सप्लाई किया वो भी आतंकवादी है? कौन कौन है दोनों। आतंकवादी? दोनों आतंकवादी है, वैसा है। जो जो सपोर्ट करता है प्रचार में वो भी प्रचारक है और जो डायरेक्ट प्रवचन करता है वो भी प्रचारक है। क्योंकि प्रचारक का प्रवचन कुछ काम का नहीं है अगर उसको बाकी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। कुकिंग वाला प्रसाद नहीं देगा, मृदंग करताल वाला मृदंग करताल बजाने नहीं आएगा। तो क्योंकि एक प्रचारक रहता है, उसको एक प्रचारक को सब कुछ नहीं आता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि उस प्रचारक को गाड़ी चलाना नहीं आता है, उसको मृदंग करताल नहीं आता है, कुकिंग नहीं आता है, साउंड सिस्टम सेटअप नहीं आता है। तो फिर वो अकेला प्रचार नहीं कर सकता, उसको बाकी लोगों का हेल्प लेना पड़ता है। मतलब क्या है, उसको प्रसाद बनाने वालों का भी हेल्प लेना पड़ता है कि प्रभु जी अच्छे से प्रसाद बनाना, खिचड़ी बनाना, पापड़ बनाना, ये बनाना, वो बनाना। मतलब क्या है, वो कुकिंग करने वाला भी प्रचार ही कर रहा है, सभी भक्त प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मंदिर में सेवा करना सबसे बड़ा प्रचार है, जो जो हम कर सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, आगे का शिल प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा। ठीक है माता जी, और कोई माता जी पढ़ना चाहेंगे या प्रभु जी? ठीक है, पढ़ो एकनाथ पढ़ो प्रभु प्रभु पढ़ेंगे। जी। हाँ, एकनाथ प्रभु पढ़ेंगे, पढ़िए प्रभु जी। शिल प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, यहां से पढ़ना है। शील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, पहला प्रचार कार्य है कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो। हाँ, अप्रैल 23 निरंजन दास को पत्र। सिर्फ एक अपरिपक्व प्रचारक सोचता है कि वह बाहरी सेवा के लिए उत्साह बनाए रख सकता है और साथ ही साथ वह नियमों की ओर दृढ़तापूर्वक ध्यान नहीं देगा। एक प्रचारक सभी कार्यकलापों को कृष्ण भावना भावित बनाकर माया को घुसने नहीं देता। ऐसा सोचना कि एक वैष्णव प्रचार कर सकता है और वैष्णव ज्ञान के बारे में अनभिज्ञ रह सकता है या फिर वैष्णव आचरण के सिद्धांतों का अपमान करता करता है, है। ऐसा सोचना बेतुका है। जब दूरदर्शन के एक भेंटकर्ता ने शिल प्रभुपाद से पूछा कि कृष्ण भावनामृत के सच्चे अनुयायी को किस प्रकार से आचरण से पहचान सकते हैं, शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि बस वह एक आदर्श भद्र पुरुष होगा। शिल प्रभुपाद कहते हैं, व्यक्ति अपने आप से भद्र पुरुष बने और दूसरे को उचित सम्मान देना सीखे। श्रीमद् भागवत गीता 13.8-12। हालांकि साधारण भाषा में भद्र पुरुष शब्द ऐसे मनुष्य को इंगित करता है जो समृद्ध हम्म, और ठाट बाट वाला हो। समृद्ध लेकिन मतलब यहाँ अमीर। लेकिन यहाँ पर यह शब्द एक भक्त के उच्च दर्जे के सम्मानजनक और विचारणीय आचरण के बारे में बताता है। विनीत और विनम्र आचरण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भी प्रशंसनीय है जो कि भक्त नहीं है। एक भक्त दूसरों के प्रति अहंकारी, असभ्य और अविवेकी नहीं होता। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस के मायावादी सन्यासियों के संपर्क में आए तो विनम्रता पूर्वक प्रवेश द्वार के पास नीचे बैठे रहे, जब तक कि मुख्य सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती ने खुद आकर उन्हें अंदर आने के लिए न्योता नहीं दिया। यद्यपि युवावस्था में भगवान चैतन्य ने कश्मीरी पंडित को वाद विवाद में हाँ, एक भली मिनट प्रभु जी। हाँ। भांति। हाँ। तो देखिए, ये पहला जो पता है मायावादी सन्यासी का, ये एक इंसिडेंस है। उसके बाद दूसरा कश्मीरी पंडित और तीसरा है नवदीप में काजी। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग इंसिडेंट्स बता रहे हैं। तो पहला हो गया, अभी प्रभु जी दूसरा पढ़ रहे, पढ़िए प्रभु जी। यद्यपि आवाज तुमचा, तुम्ही माइक बंद केला। हाँ, यद्यपि यद्यपि युवावस्था में भगवान चैतन्य ने कश्मीरी पंडित को वाद विवाद में भली भांति पराजित किया था, पर जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने पंडित पर हंसना आरंभ किया तब भगवान चैतन्य ने उन्हें शांत कराया और अपने विरोधी के प्रति सम्मान का व्यवहार किया। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में काजी के आदेश के विपरीत
सभी ने यह अवज्ञा संकीर्तन प्रारंभ किया। उन्होंने निसंदेह कानून को तोड़ा, लेकिन हिंसा नहीं की। हालांकि भगवान चैतन्य 1 लाख लोगों के साथ संकीर्तन करते हुए काजी के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने काजी के साथ शांतिपूर्वक विचार विमर्श किया और उनके साथ एक प्रतिष्ठित नेता के समान व्यवहार किया। शास्त्रों में सुझाव है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। भौतिक संसार में केवल प्रिय सत्य बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य सावधानी से त्यागना चाहिए। पर प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, भक्त हमेशा विनम्रता से सबको सम्मान देते हैं, पर जब शास्त्रों के प्रति विवाद का प्रश्न उठता है तब वह सामान्य व्यवहार सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत का अनुसरण नहीं करते। वे सिर्फ सत्य बोलते हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं है वह प्रिय भी हो। अगस्त 9, 1976, सुमति मोरारजी। सब बातों का ध्यान रखते हुए एक भक्त को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह एक वैष्णव स्त्री या पुरुष की तरह व्यवहार करे और विनम्र आचरण करे, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। अगर परम सत्य को सच्चाई से लोगों तक पहुंचाते हुए अभक्त हमें अप्रभावशाली समझते हैं, तो इससे हमें उत्तेजित नहीं होना है। एक भक्त को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना ही होगा, और तब हर चीज पूर्ण है, चाहे संसार उस भक्त में कमियां देखे। धन्यवाद चलो। प्रभु जी। हाँ, तो देखिए अभी इधर प्रभुपाद जी अलग पॉइंट बता रहे हैं कि कहां से पढ़ा हमने, यहां से। शिल प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा है ना, पहला प्रचार कार्य है कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हमें अच्छे से पालन भी करना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है, कभी कभी कुछ लोग बोलते फिर नहीं, पहले हम अच्छे से भक्त बनेंगे, 10-15 साल बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे, पूरे शास्त्र पढ़ के हमें समझ में आएंगे कि एग्जैक्टली बदलना क्या है लोगों को, फिर जाके हम प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसको भी कंडेम करते थे। प्रभुपाद जी बोलते जितना तुमको समझा है उतना ही प्रचार करो, बहुत ज्यादा तुमको ये नहीं बोलना है कि जो तुमको नहीं समझा है। फॉर एग्जाम्पल हमें अभी भगवदगीता भागवतम से थोड़ा कुछ समझता है, तो लेकिन उसमें सब कुछ समझा नहीं, हमें समझे कि हमको चतुश्लोकी भगवदगीता नहीं समझ में आई है, ठीक है, तो तो फिर क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको नहीं प्रभु जी वही बोलना है, ऐसा बोलते हैं हमको कोई? नहीं, आपको चतुश्लोकी भागवतम के सभी श्लोक आना चाहिए, 4 श्लोक, आपको चतुश्लोकी भगवदगीता के सभी श्लोक आना चाहिए। नहीं, आपको भगवदगीता को आप बोलते हो आपको 15-20 श्लोक तो भी आना ही चाहिए, ऐसा कोई बोलता है क्या? हमें नहीं है। लेकिन फिर लोग क्या बोलेंगे, नहीं पहले हमको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब तक प्रचार करना ही नहीं, तो 10-15 साल बस सीखो सीखो सीखो, सब अभ्यास करो, है ना, कि कोई रास्ते में कोई भी प्रश्न पूछे तो हमें उसका उत्तर आना ही चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए, फिर बाद में प्रचार करेंगे 15-20 साल के बाद। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है पहला कार्य है कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो, इसका अर्थ वो नहीं होता है। तो आदर्श भक्त बनना मतलब हम प्रवचन सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स रीडिंग करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन हम आदर्श भक्त बनने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ये साथ ही साथ हम थोड़ा बहुत प्रचार भी करेंगे, है ना। कोई मिलता है तो उनको मंदिर में जाने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि मंदिर जाइए, हमारे प्रोग्राम है ना, ये एकादशी आ रहा है, एकादशी पालन कीजिए, ऐसा थोड़ा बहुत तो हम बोल ही सकते ना। हालांकि हमें अभी प्रवचन नहीं करने आता है। किसी ने कुछ बहुत कठिन प्रश्न पूछा, हम अगर आत्मा है तो भगवत धाम से इधर क्यों आए, बताओ प्रभु जी। अरे मुझे तो प्रवचन इसका आंसर पता ही नहीं है, अरे मैं फालतू में प्रचार कर रहा हूँ, पहले मैं पूरा शास्त्र पढ़ लेता हूँ, है ना। तो ये ऐसा नहीं है। तो खुद पहले अच्छा भक्त बनो का अर्थ क्या है, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि जो शास्त्रों के हिसाब से हम पढ़ते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, हमारे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक जन्म में भी नहीं होता है अच्छा भक्त। अच्छा भक्त मतलब शुद्ध भक्त, तो एक जन्म में शुद्ध भक्त भी हमारे हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, कभी कभी हो सकता है 2-3 जन्म भी लग जाए। प्रयत्न क्या करना है, एक ही जन्म में भक्त बन जाए, है ना। प्रयत्न तो हमें वो करना है। तो फिर एक ही जन्म में अगर हम भक्त नहीं बने, मरते समय अगर आखिरी 5 साल में अगर हम शुद्ध भक्त बने तभी हम प्रचार करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं होता है।
इसका अर्थ क्या है, हमें प्रयत्न भी करना है और जितना हमसे होता है थोड़ा बहुत प्रचार भी करना है, ऐसा है ना। तो आदर्श, पहला कार्य क्या है, हमें आदर्श भक्त बनना है। हमें बस दूसरों को बोलना नहीं है, हमें भी प्रयत्न करना है कि ये सब चीज हमारे जीवन में आए, कि प्रभु जी इतना आसक्ति अच्छा नहीं है, छोड़ दो आसक्ति, है ना, हम किसी को बोल देंगे और हमारा भी आसक्ति रहता ही है उसी चीज में। तो क्या होता है कि हम बोलेंगे प्रभु जी लेकिन मेरा तो आसक्ति है और मैं उसको बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा ही नहीं, फिर ऐसा होता है क्या, फिर ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें जो सिद्धांत है वो तो बोलना है, हालांकि हम सबका आसक्ति है, ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मचारी बन गए तो हमारा आसक्ति नहीं है, लेकिन हम बोलती है ना। तो अलग अलग होता है, लेकिन हम सबका क्या है, हम शास्त्र की वाणी परंपरा में दोहरा रहे हैं, है ना। और ये दोहराने से क्या होगा, हमारा थोड़ा थोड़ा करके ये निकलते जाएगा, तो हम शुद्ध हो रहे हैं, तो हम भी हो रहे हैं और हम लोगों को भी बता रहे हैं। लेकिन बहुत ऊंचा फिलोसफी हम नहीं बोलते हैं, लेकिन है ना, प्रभु जी ऐसा जप करो, है ना, ये सादा सुधा जप करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा जप करो कि आंखों से आंसू आ जाए आपके, ये ऐसा ऐसा, है ना, ये ऐसा हम नहीं करें, ऐसा बोलेंगे कि हम, हाँ, कोई बोल सकता है? मैं बोलूंगा आपको, अगर मेरे को नींद आती जब मैं क्या बोलूंगा आपको, ऐसा करो प्रभु जी, ऐसा खाली पीली जप मत करो, ऐसा जप करो आंखों से आंसू आना चाहिए। प्रभु जी हमारे तो आंखों से आंसू आता ही नहीं, नींद ही आता है बस, है ना। तो इतना बड़ा बड़ा फिलोसफी नहीं मारेंगे हम, है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि हरे कृष्ण में, कि हम क्या बोलेंगे कि ये उच्च स्थिति है कि आंखों से आंसू आ जाए, है ना, हालांकि हमारा होता नहीं, तो हम मानने भी करते हैं हमारा होता नहीं है, लेकिन ये उच्च स्थिति हम बताएंगे भी, है ना, कि जैसा 5 रस में शुद्ध भक्त भगवान का सेवा करते हैं, तो हमें उसमें से एक रस तो प्राप्त होना चाहिए, स्वरूप प्रसिद्धि होना चाहिए, फिर हमारा बस जीवन भगवान के लिए रहेगा, हालांकि हमारा अभी नहीं है। तो हमारा अभी नहीं है ये भी हम बोल रहे हैं, और ये करना है ये भी बोल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्रचार, कि हम भी प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा नहीं है फिर भी। तो ये क्या है, पहला करते हुए आदर्श भक्त बने, लेकिन प्रचार भी साथ में चलता है। अभी आगे देखिए, प्रभुपाद जी लिखते कि सिर्फ एक अपरिपक्व भक्त सोचता है कि बाहरी सेवा के लिए उत्साह बनाए रख सकता है और साथ ही साथ नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं। नहीं हम सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, नियम पालन नहीं करेंगे, हमसे वो छुट्टा ही नहीं प्रभु जी, तंबाकू छुट्टा ही नहीं, है ना, चाय छुट्टा ही नहीं प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि हमें प्रयत्न भी करना चाहिए दृढ़ता पूर्वक कि ये सब अगर कुछ है हमारे अंदर तो उसको छूटे। ऐसा नहीं कि मैं प्रभु जी बहुत सेवा कर रहा हूं उससे भगवत धाम जाऊंगा ना, ये इतना थोड़ी ना कुछ करना पड़ता है ना। तो ऐसा भी नहीं। तो मुझे पता है आप में से कोई ऐसा कुछ नहीं करता, मैं एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए, हाँ, नहीं आपको लगेगा हम में से कोई करता होगा, मैं तो नहीं करता, शायद बाकी कोई करता होगा इसलिए बोल रहे हैं प्रभु जी, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये एग्जाम्पल रहता है कि मैं बोलता हूँ कि भाई दारू पिया, दारू तो हम चाय भी नहीं पीते, दारू कौन पिएगा, है ना। तो ये इधर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सेवा के लिए उत्साही रहते हैं, लेकिन फिर बाकी कुछ नियम रहते हैं उसको पालन के लिए उत्साही नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेंगे कि प्रभु जी टॉयलेट जाने के बाद नहाना चाहिए, तो हम बोलते नहीं प्रभु जी हम सेवा करेंगे, वो नहीं होता, लेकिन नहीं, तो फिर उन नियमों को भी पालन करने के पीछे हमें लगना चाहिए, है ना, ऐसा। ठीक है, आगे थोड़ा हम शॉर्ट में जाएंगे क्योंकि अभी समय हो गया है। ये इधर लिखा है जब दूरदर्शन के एक भेंट करता, मतलब क्या है, प्रभुपाद जी एक टीवी चैनल में गए थे, है ना, प्रभुपाद जी का इंटरव्यू का वीडियो भी है। तो उधर एक व्यक्ति ने पूछा था कि आपके सच्चे अनुयायी आप किसको बताएंगे, मतलब उसका आचरण कैसा होना चाहिए, कि ये व्यक्ति इस्कॉन का फॉलोअर है, कैसा पहचानेंगे बताओ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि माय ड्यूटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन, मतलब क्या है, इस्कॉन के फॉलोअर एक परफेक्ट जेंटलमैन रहेंगे। वो ऐसा दाढ़ी बड़ा है, मूछ बड़ा है, बाल किधर की किधर बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है कि दुनिया का तेल खत्म हो गया इसलिए इन्होंने तेल नहीं लगाया बाल को, पूरा बाल, है ना। तो कोई ऐसा अगर रहता है, मतलब क्या है, ही इज नॉट अ परफेक्ट जेंटलमैन। तो इस्कॉन में भक्त कैसे रहते हैं, जिनका बाल है वो सही तरीके से बाल कटिंग करके उसको अच्छे से, है ना, बाल बना के रखेंगे, दाढ़ी मूछ के बाल नाक में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं रहता है। वो अगर मूछ रख रहे हैं, नॉर्मली पुरुषों को मूछ नहीं रखना चाहिए, इस्कॉन में ऐसा बोलते हैं, लेकिन अगर कोई रखा है तो कम रखे, है ना, एकदम गब्बर सिंह वाला या अमिताभ बच्चन वाला फ्रेंच कट, है ना, फैशनेबल, ऐसा नहीं रखेगा। कंपनी के लोग रखते हैं ऐसा, आपने देखा है कभी, आपने देखा है कभी कंपनी, अच्छे कंपनी में नहीं, क्लीन शेव होता है। जैसे आप बाउंड्री पे जाएंगे तो मिलिट्री फोर्सेस में जो हमारे जवान रहते हैं,
तो ऐसा रहता है क्या कि कुछ जवान की दाढ़ी है मूछ नहीं, कुछ की मूछ है दाढ़ी नहीं, और कुछ का हनी सिंह है, किसका और क्या क्या सिंह है ना, स्टाइल कब ऐसा रहता है क्या? नहीं रहता है। उनका क्लीन शेव, बाल भी कम। तो हम भी चैतन्य महाप्रभु के आर्मी के सोल्जर्स हैं, जो हमारे इसमें माताएं प्रभु जी है, लेडीज पुलिस भी है हमारे पास, है ना। माताएं जो है वो लेडीज पुलिस है हमारे इसमें, और जो प्रभु जी है वो जेंट्स पुलिस है, सब आर्मी वाले हम। और हमारे कमांडर इन चीफ है शिल प्रभुपाद, है ना। और हमारा युद्ध किसके अगेंस्ट में है? किसके अगेंस्ट में? माया के अगेंस्ट में, नास्तिकता के अगेंस्ट में है ना। और ये युद्ध किस लिए चालू है हमारा? ये युद्ध चालू है इस आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं कि माय डिवोटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन, है ना, भद्र पुरुष है। लेकिन कोई बोलेगा कि भाई भद्र पुरुष मतलब टाप टिप रहने वाले, तो फिर तो माइक्रोसॉफ्ट वाले भी टाप टिप रहते, तो ऐसा एकदम, है ना, उनका ऐसा इधर ये रहता है ना, जिनका स्त्री वाला कपड़ा रहता है ना, ऐसा दिखता है, ऐसा लाइन दिखता है कि ये प्रेस वाले कपड़े पहने करके, है ना, ऐसा रहता है, पता है आपको? है ना, सूट बूट टाई सेंट क्लीन शेव, ऐसा टाप टिप चलेंगे बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। तो ये फिर हो गए क्या? परफेक्ट जेंटलमैन हो गए, इस्कॉन के फॉलोअर बन गए क्या वो? तो प्रभुपाद जी का बोलना क्या है कि इस्कॉन के भक्त अच्छे व्यक्ति है का अर्थ क्या होता है? भद्र पुरुष। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके पीछे का अर्थ क्या है, ये प्रश्न भी है इसमें एक। प्रभुपाद जी लिखे कि भद्र पुरुष होना चाहिए, उसका अर्थ क्या है? तो भद्र पुरुष का अर्थ है, भद्र पुरुष का अर्थ ये नहीं है, पहले बोलते अर्थ क्या नहीं है। भद्र पुरुष का अर्थ मतलब वो कोई व्यक्ति अच्छे से कंपनी में जाता है, सूट बूट पहनता है, मतलब क्या बहुत अच्छा व्यक्ति ऐसा होता है क्या? वो व्यक्ति उधर कंपनी में जाता है, लड़कियों पे नाइन मारता है, करप्शन करता है, देश को भी है ना, देश का भी नुकसान करता है, दारू पीता है, चाय पीता है, सब कुछ करता है, नॉनवेज खाता है, फिर वो अच्छा व्यक्ति हो गया क्या? नहीं हुआ। तो फिर अच्छा व्यक्ति क्या है? तो कोई अमीर आदमी है, अच्छे कपड़े पहना है तो अच्छा व्यक्ति हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा व्यक्ति क्या है? सम्मान, ऊंचे दर्जे के सम्मानजनक और विचारणीय आचरण के बारे में, है ना। तो मतलब वो सम्मान भी देता है सबको, है ना। तो कोई आजू बाजू में कोई लेबर जा रहा है, हट हमको टच मत कर, है ना, ऐसा भी रहता है ना कुछ लोग। तो किसी कभी कभी कुछ लोग रहते कि दूसरे को सम्मान नहीं देते, है ना, तो वो ऐसा नहीं करता, हम तो चींटी को भी नहीं मारेंगे, है ना। तो ये भी है, ये सम्मान हो गया प्राणी पशु व्यक्तियों को सबको। और विचारणीय मतलब क्या है? विचारणीय मतलब क्या सही है क्या बुरा है, सब सोच विचार करके वो आचरण में लाता है और वैसा ही आचरण करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ ला के दिया या मैं आपको दूंगा तो आप खा ही लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको लगेगा कि प्रसाद ये कर दिया। समझे कि आप ट्रेन में जा रहे किसी गांव में और बाहर से एक आदमी आता है और आपको बोलता है ये लीजिए पकौड़ा, आपको भूख लगी होगी खा लो, क्या पहला विचार क्या आना चाहिए हमें? बताइए, माइक ऑन करके बताइए। नहीं, माइक ऑफ है आपका। हाँ नहीं खाएंगे। ओके, नहीं खाना चाहिए, बहुत अच्छा। और कोई माइक ऑफ कर सकते प्रति? वैष्णवों के लिए आपका माता जी इंटर आपका कट गया था, फिर से एक बार बोलिए। शायद आपका इंटरनेट कम है, आप वीडियो ऑफ करके बोलेंगे तो आवाज आएगा। हम हाँ, ये अभी सोचेंगे कि अगर ये माइक ऑफ हो गया अभी आपका। ठीक है, तो हमें अगर कोई भी कुछ भी बोलता है ना, कोई कुछ देता है तो हमारा विचार क्या होना चाहिए? कोई अगर खाने के लिए देता है हमारा विचार होना चाहिए ये आदमी भक्त है क्या? क्योंकि भक्त है तो हमको गलत वाला तो नहीं देगा, लहसुन प्याज वाला, और जो प्रसाद है वो तो नहीं देगा, बिना प्रसाद का कुछ नहीं देगा, है ना। तो ये विचार आना चाहिए। लेकिन और कहीं भी कुछ भी अगर कोई व्यक्ति जो अभक्त है वो भी देता है तो हमें उसको अगर रिलेशन बनाना है ना, या हम तो पहला बोलेंगे कि नहीं हमारा पेट भर गया है हम ये खाते नहीं, ऐसा आराम से हम बोल सकते हैं। तो सम्मान दिया ना हमने कि नहीं नहीं खाते नहीं हम, है ना, हमारा एक नियम है, हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे इसमें नहीं चलता है, ये सम्मानजनक हो गया। लेकिन विचारणीय भी हो गया, है ना। तो ये ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। किधर भी हम जा रहे हैं, चलो बाहर जाके घूमते हैं, किधर का ट्रिप निकल गया तो चले घूमने चले गए वाटर पार्क के लिए, नहीं,
ट्रिप निकलता है, घूमना है, तो फिर अच्छी जगह जाना चाहिए, धापेवाड़ा, है ना रामटेक, या किसी विष्णु मंदिर, है ना, वृंदावन, मायापुर, ऐसे जगह चले गए तो कोई टेंशन नहीं। तो कुछ भी करना है आदर के साथ और विचार करके करना चाहिए, कुछ भी कैसे भी करना नहीं चाहिए। बाहर के लोग ऐसे ही करते हैं, चलो घूमने जाएंगे, चलो पार्टी में जाएंगे, है ना, तो ऐसा नहीं। तो विनीत और विनम्र आचरण, ये सभी लोग उसको पसंद करते हैं। मतलब दयावान और नम्र, नम्र मतलब, नम्र का अर्थ ये नहीं होता है कि हम गलत को भी सहन करें, है ना। नम्र का अर्थ क्या है कि जानबूझ के हम दूसरे को तकलीफ ना दें। तो कोई अगर झगड़ा करते तो झगड़ा करना है क्या? नहीं, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन अगर वो कुछ प्रोटेक्शन के लिए है तो फिर तो करना पड़ेगा, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल कोई आके अगर आपके घर में कचरा डाल रहा है तो फिर आपको नम्र रह के क्या करना है, कचरा को साफ करना है, ऐसा होता है क्या? तो फिर आपको उसको बोलना पड़ेगा ये कचरा आप गलती से डाल रहे क्या, है ना। वो बोलेगा नहीं हम डाल रहे क्योंकि तुम इस्कॉन वाले हो, तुम लोग ऐसे ही हो घटिया। तो फिर उसको बोलना पड़ेगा ये कचरा मत डालो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा है ना, ऐसा। तो नम्र का अर्थ ये नहीं है कि क्या बोलते, कुछ भी सहन कर ले, है ना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु, अब ये चैतन्य महाप्रभु की नम्रता के बारे में है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नम्र तो होना ही चाहिए हमें, नो डाउट। तो चैतन्य महाप्रभु की नम्रता दिखा रहे कि चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु की 3 उदाहरण या 3 इंसिडेंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने नम्रता दिखाई, लेकिन 3 जगह ही नम्रता दिखाई ऐसा नहीं है, 3 इधर लिखे हैं। ऐसे प्रभुपाद जी ने हर जगह नम्रता दिखाई है चैतन्य महाप्रभु ने। तो वो लिख रहे कि चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता से भी प्रचार किया। कैसे? तो पहला वो बता रहे कि एक बार चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे और एक बहुत बड़ा मायावादी व्यक्ति था, प्रकाशानंद सरस्वती। तो उसने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था कि भाई चैतन्य महाप्रभु को भी हम मायावादी सन्यासी बना देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु गए, और हालांकि ये चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है लेकिन दरवाजे में ही जाके बैठे, बाकी सन्यासी सब ऊंचे ऊंचे लेवल पे बड़े बड़े चेयर पे बैठे थे, उधर नहीं बैठे। तो अरे बाप रे, प्रकाशानंद सरस्वती बोला अरे सन्यासियों की जमीन पे बैठ गया, ये बाकी छोटे छोटे सन्यासी देखो बोले, है ना, ये प्रभु जी ने कल सन्यास लिया, ये भी ऊपर बैठे, और ये इतना बड़ा सन्यासी इतना फेमस है चैतन्य महाप्रभु नाम से, और ये नीचे बैठ गया एकदम। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनका नम्रता देख के आए, उनको उठा के दूसरी जगह लेके गए, वो बोले इधर बैठिए। और चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता से बात किया उनको, नहीं नहीं मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरे गुरु ने बोला है कि भाई तुम जब करो, ये करो, वो करो, है ना, मेरे को ज्यादा समझता नहीं, ऐसा नम्रता से ऐसा बोले। प्रकाशानंद सरस्वती बोले भाड़ में गया ये निराकारवाद, हमको भक्त ही बनना है ना तो वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु निराकारवादी बन गए, प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु का नम्रता देख के साकारवादी बन गए। उसके साथ चैतन्य महाप्रभु की नम्रता की वजह से क्या हुआ, प्रकाशानंद सरस्वती के 60,000 शिष्य भी बोले आज से हम भी इस्कॉन में दीक्षा लेंगे करके। ये भाड़ में गए मायावाद, सब बेकार की बात है। भगवान निराकार निराकार बोल के सब इस्कॉन में इतना अच्छा अच्छा प्रसाद बनता है, इतना अच्छा अच्छा फेस्टिवल होता है, और हम इससे सब वंचित थे, हम अभी इस्कॉन में जाएंगे, निराकार को छोड़ देते। 60,000 शिष्य एक साथ लीडर के साथ, मतलब 60,000 शिष्य और उनका गुरु प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु की नम्रता देख के गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों को अपना लिए, है ना, कि भगवान साकार है और भगवान कृष्ण है और जप करना चाहिए। ये पहला इंसिडेंस हुआ। दूसरा इंसिडेंस की एक बहुत बड़ा विद्वान था केशव कश्मीरी नाम से, तो कश्मीर से आया था इसलिए कश्मीरी पंडित ऐसा लिखा है प्रभुपाद जी ने। और वो क्या करता था, जगह जगह जाता था और दूसरे पंडित, दूसरे जो व्याकरण शास्त्र ये सब जानने वाले लोग हैं उनके पास जाता था, बोलते हम दोनों डिबेट करेंगे और इसको यूट्यूब में लाइव करेंगे, पॉडकास्ट, है ना, ऐसा होता है ना, अभी पॉडकास्ट होता है ना, दो लोग झगड़ा करते हैं और बाकी पॉडकास्ट रहता है, उसको पॉडकास्ट बोलते हैं। तो चैतन्य वो आया था, वो हर जगह जाके पॉडकास्ट करता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं होता था क्योंकि तब यूट्यूब कुछ नहीं था। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि वो जाता था हर जगह एक कागज लेके, बोलता था कि तुम मेरे साथ विवाद करो शास्त्रों में, मैं तुमको हरा दूंगा, देखो, और मैं तुमको हरा दिया तो तुम लिख के देना कि प्रकाश ये केशव कश्मीरी से मैं हार गया करके, ऐसा करता था। वो चैतन्य महाप्रभु को भी हराने आया था, तो चैतन्य महाप्रभु को हराने के चक्कर में चैतन्य महाप्रभु ने उसको हरा दिया, लेकिन नम्रता से। और नॉर्मली क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे को हराता है तो हंसता है, हा हा हा, ये तुम्हारा क्या, तुम घटिया व्यक्ति हो, ऐसा बोलता है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको नम्रता से हराया कि आपने जो लिखा है इसमें ये त्रुटि है करके, क्योंकि आपने ऐसा ऐसा बोला, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा एकदम नम्रता से बोला। और जब उसको लगा यार मैं इतना बड़ा पंडित हूँ,
इतने हजारों लोगों को हराया और मैं ये गलती हुआ मेरे से कैसे। और चैतन्य महाप्रभु वो जब किसी को हराता था तो बहुत हंसता था, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने उसको हराया तो चैतन्य महाप्रभु की शिष्य बोलने लगे, अरे इतना बड़ा पंडित, ये चैतन्य महाप्रभु उससे कम उम्र के है, 16 साल के हैं और ये हार गया, तो ये हंसने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले, हंसो मत, ये हार गए हैं, ये बड़े व्यक्ति है, इसके ऊपर हंसो मत। तो केशव कश्मीर भी भक्त बन गए चैतन्य महाप्रभु की नम्रता देखिए। ये दूसरा इंसिडेंस है। और नम्रता का, चैतन्य महाप्रभु की नम्रता का तीसरा इंसिडेंस इधर वो बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक बार क्या हुए कि चांद काजी, काजी मतलब कौन से जात का होगा बताइए, कौन होगा वो? काजी लिखा है, मुस्लिम मुस्लिम या है ना, पठान। मुस्लिम पठान। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तब मुस्लिमों का राज्य था, ब्रिटिश राज्य से पहले 500 साल पहले। तो चांद काजी थे, एक उधर के मैजिस्ट्रेट थे, एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे रहते ना कोई प्रमुख व्यक्ति रहता है, वैसा वो था मुस्लिम का, है ना, उधर का। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो बाकी जो लोग थे उनको कीर्तन में अलाउ नहीं करते थे। कुछ ब्राह्मण रहते थे वो इस्कॉन को फॉलो नहीं करते थे, मतलब गौड़ीय वैष्णव को फॉलो नहीं करते थे, है ना। तो वो उन्होंने कंप्लेंट कर दिया कि भाई ये लोग इधर कीर्तन करते, हमको डिस्टर्ब होता है इम्प्रेस सिटी में, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो इन लोगों को अलाउ नहीं था उधर, क्योंकि ये अशुद्ध भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु बोले जो शुद्ध भक्त है उनको ही अंदर लेना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तब नगर में संकीर्तन नहीं करते थे। तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता था कि भाई ये लोग कीर्तन करते हैं भगवान का और हमको अंदर आने के लिए मिलता भी नहीं, इतना अच्छा कीर्तन चलता है। तो इसलिए वो लोग बोले कि भाई वो मुस्लिम गवर्नमेंट को कंप्लेंट करने गए। अभी मुस्लिम गवर्नमेंट है और हिंदू आदमी क्या बोलता है, उन लोगों का कीर्तन बंद करो, इस्कॉन वालों का। तो मुस्लिम आदमी क्या बोलेगा, बहुत बढ़िया, हम तो यही चाहते हैं, है ना, कि ये सब बंद हो जाए, भगवान का नाम जब इस पूरा दुनिया से बंद हो जाए। तो चांद काजी ने 4 बोट भर के, बोट क्यों, क्योंकि नवद्वीप में हर जगह बोट से जाना पड़ता है, तो 4 बोट भर के सैनिक भेजे कि जाओ जिधर जिधर वो कीर्तन करते ना उनको मृदंग करताल वो सब तोड़ दो उनका, है ना, माइक वगैरह सब छीन लो, तब माइक नहीं थे, वो सब छीन लो, फेंक दो इधर उधर गंगा में, इधर उधर तोड़ दो। तो ऐसे 4 बोट भर के, 4 बोट तो हमारी भाषा में बोलेंगे कि 4 पीएम ये रहता ना, म्युनिसिपालिटी की बस रहते ना, इलेक्ट्रिक बस 32 सीट रहते हैं, तो 4 32 सीट वाले बस भर के सैनिक भेजे कि जिधर जिधर भी कीर्तन चल रहा है सब बंद कर दो, बोलो किसी को कीर्तन करना ही नहीं है, हमको डिस्टर्ब होता है करके। ऐसा चांद काजी ने किया था और एक जगह मृदंग तोड़ दिया था। तो इसको, वो जगह है उसको बोलते हैं खोल भंग, है ना, खोल मीन्स मृदंग को तोड़ा था। वो मृदंग आज भी है, 500 साल पहले जो तोड़ा था मृदंग आज भी उधर पड़ा है, टूटा हुआ मृदंग मायापुर में। ऐसा करके वो चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे ये चांद काजी की इतनी हिम्मत है ना, तो हम सब लोग क्या करेंगे, मोर्चा निकालेंगे। तो उन्होंने 1 लाख लोगों को जमा किया, हाथ में मशाल लिए और कीर्तन, नगर संकीर्तन करते करते डायरेक्ट चांद काजी के महल में पहुंच गए। चांद काजी का महल का जगह भी है अभी भी मायापुर में, और उधर पहुंचे कीर्तन करते करते। ऐसे नहीं कि रास्ते में आ गए तो स्त्रियां दिखी तो स्त्रियों की इज्जत लूटी, मुसलमान लोग ऐसा करते हैं ना कुछ करना है तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कुछ भी हिंसात्मक कार्य कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सब लोगों को लिया और मशाल हाथ में लिया तो मुसलमान लोगों के घर जला देंगे, ऐसा कुछ किया क्या, नहीं, कुछ नहीं किया। तो इधर वो बोले कि चैतन्य महाप्रभु ने हालांकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए, कानून को तोड़ा, लेकिन हिंसा नहीं की। उन्होंने 1 लाख लोगों को लेके संकीर्तन किया और चांद काजी के घर में जाके ऐसा नहीं कि तोड़ दो ये सब, कांच फोड़ दो, है ना, या ऐसा कुछ नहीं किया। चांद काजी में घर में गए, घर में कीर्तन किया, है ना। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आए लोग कीर्तन करें, तो चैतन्य महाप्रभु बोले हम 1 लाख लोगों के लेके आएंगे प्रभु जी। तो 1 लाख लोगों को लेके गए और चांद काजी के घर पे कीर्तन किया, तो अच्छा किया ना, है ना। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि प्रभु जी हमारे घर में लेके आओ सभी भक्तों को, तो सभी भक्त नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमारे घर में अगर कोई आता है, प्रभु जी देखो हमारे घर में कीर्तन था और 1 लाख भक्त आए, कितना खुश हो जाएंगे ना। चांद काजी डर गया, भाई शायद ये लोग मारने हैं, क्योंकि ये मुसलमान लोग ऐसे करते थे, ये लोग कभी भी मिलके अगर किधर जाना है, मतलब क्या है, ये तूफान की तरह जाते थे मुसलमान लोग। रास्ते में आए वो सब तोड़ देंगे, स्त्रियों का इज्जत लूटेंगे, घर जला देंगे, है ना, लूट लेंगे, पैसा लूटेंगे,
है ना, कुछ भी दिखा तो लेके उठा के चले जाएंगे, टीवी दिखा तो टीवी उठा के लेके जाओ ऐसा, और घर में आएंगे तो मारेंगे अभी। तो चांद का जी छुप के बैठा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको ढूंढ निकाला और बोला, अरे आप तो उधर संकीर्तन रोकने के लिए आए थे, अभी हम आपके घर में संकीर्तन करने के लिए आ गए डायरेक्ट, है ना, हाउस प्रोग्राम। चांद का जी के घर में पहला हाउस प्रोग्राम किया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो बोले, कुछ आप इतना क्यों डर गए? तो उनको एकदम शांति से समझाया सब कुछ, और फिर वो चांद का जी भक्त बन गया। बोले, मैं मेरे सैनिकों को बोलता हूँ इसके बाद कभी जाना मत संकीर्तन रुकाने के लिए, है ना, उल्टा उनका अगर मृदंग फूट गया है तो मृदंग को पैसे देके आ जाना कि भाई नया मृदंग ले लो संकीर्तन के लिए, है ना। तो चांद का जी ने फिर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा झगड़ा वगड़ा करके ऐसा मिल गया, कॉलर पकड़ा, 3-4 ऐसे मारे, है ना, कि भाई हमारा प्रचार, ऐसा कुछ नहीं किया, प्रेम से उनको समझाया। तो ये क्या है, शांति पूर्वक विचार विमर्श किया और चांद का जी को भक्त बनाया, और चांद का जी भक्त बन गए। इसलिए आज वो चांद का जी भक्त बनने की वजह से चांद का जी की समाधि उधर जाके हम प्रणाम करते हैं, मुसलमान की समाधि को। आगे उधर एक बोला है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि लोग बोलते कि सत्य बोलना है और जो अच्छा लगे लोगों को वही बोलो। अगर लोगों को बुरा लगता है कि भाई लहसुन प्याज छोड़ दो, तो वो इतना बोलना की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को अच्छा नहीं लगता है ये सब बोलना, है ना। चाय छोड़ो, माला करो, लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोगों को बोला मत करो कि माला जब करना चाहिए करके, है ना। लोग जैसा भी कर रहे हैं ना, वो तंबाकू खाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, वैसा उनको करने दो, है ना। उनको अच्छा नहीं लगता है ना, हम उनको बोलते कि भाई नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, नॉनवेज मत खाओ, अवैध स्त्री पुरुष संग मत करो, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है गुरु जी। तो तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात का अर्थ ये होता है कि लोगों को जो अच्छा लगता है वही बोलो, और जो अच्छा नहीं लगता है वो बोलो मत, सत्य भी होगा। तो प्रभुपाद जी इधर क्या लिख रहे हैं, ऐसे नहीं होता है बोलते सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ऐसे नहीं होता है, सत्य बोलना ही है, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि उसका उद्धार हो सकता है। कोई अगर सिगरेट पीता है तो माँ क्या बोलेंगी, हाँ ठीक है, पीते हैं तो पी लो, है ना। मैं उसको बोलेंगी तो उसको बुरा लगेगा, सिगरेट मत पियो, ऐसा ऐसा होता है क्या, माँ बोलेंगे ऐसा, है ना। तो उसका जीवन सुधारने के लिए उसको पता नहीं ये पाप है, वो पाप है बोल के बोलना ही चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे कि वे सिर्फ हमारे भक्त कौन है, वो सत्य बोलते हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं कि वो प्रिय भी हो, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, है ना। कि भक्ति मतलब क्या है कि कभी नॉनवेज खा लिया, कभी भक्ति कर लिया, इसको भक्ति नहीं बोलते, ये बोलना ही पड़ेगा, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे। वो खुद का घर वाले भी होंगे तो भी बोलना ही पड़ेगा, ये ऐसा भक्ति नहीं होता है कि एकादशी कर लिया, साबूदाना खाने से एकादशी नहीं होता है, भक्ति माला भी करना चाहिए, नहीं तो एकादशी का फायदा नहीं है। कोई बोलेंगे और प्रभु जी ऐसा बोलेंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा, वो एकादशी भी नहीं करेंगे, है ना। नहीं, हम प्रेम से बताएंगे, ऐसे एकदम से नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे कि एकादशी में माला भी करना चाहिए, हालांकि माला करने के लिए एकादशी है, साबूदाना इसलिए बोला है कि माला करना चाहिए। तो अगर हम माला नहीं करते हैं लेकिन साबूदाना खाते हैं तो पाप नहीं लगेगा क्योंकि अन्न नहीं खा रहे, लेकिन फायदा ज्यादा नहीं होगा। तो एकादशी का पालन अगर करना है तो अन्न तो खाना ही नहीं है, पाप लगता है, लेकिन माला करना है उससे हमें फायदा ज्यादा होगा, नष्ट होंगे, पाप नष्ट होंगे, भगवत धाम जाएंगे। तो ये तो बोलना ही पड़ेगा, उनको अच्छा लगे बुरा लगे। तो प्रभुपाद जी वो लिख रहे, यह जरूरी नहीं कि वो प्रिय भी हो। हम उन लोगों को जो बोलेंगे हर वक्त प्रचार करते हो, सभी बातें लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि 4 पाप होते हैं, मांस खाना, नशा करना, क्या है, जुगार खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग। अरे प्रभु जी ऐसा मत बोलो, उसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, वो लड़की का, उसको प्रचार कर रहे हैं तुम। नहीं, फिर वो गर्लफ्रेंड छोड़ देगा ना, अच्छा उसको अगर अच्छा बनना है तो वो शादी कर लेगा गर्लफ्रेंड के साथ, है ना। तो ये लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हम वो सही बोलते हैं, लोगों को बुरा लगता है इसको हम बोलते तो ऐसा है, लेकिन हम बोलेंगे ऐसा बोलेंगे। तो अभी आखिरी पैराग्राफ हमारा 12-6 हो गया। सब बातों का ध्यान रखते हुए एक भक्त को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह एक वैष्णव स्त्री या पुरुष की तरह व्यवहार करे। वैष्णव के जैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, विनम्र आचरण होना चाहिए, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने किया। अगर परम सत्य को सच्चाई से लोगों तक पहुंचाते हुए, देखिए इधर बोल रहे हैं कि हम भक्त हैं और हम भक्त बन के रहते हैं, समाज में तिलक लगाते हैं, कोई प्रभु जी रहते हैं वो जीन्स टी शर्ट नहीं पहनते हैं, फैंसी ड्रेस नहीं पहनते हैं, कोई माता जी रहते हैं तो एकदम अट्रैक्टिव, है ना, साड़ी या कुछ अट्रैक्टिव फैंसी कपड़े, इधर फटा हुआ, है ना, लेडीज इधर फटा हुआ पहनते हैं, जेंट्स इधर घुटने में फटा हुआ पहनते हैं। लेकिन हम भक्त पहनते तो फटा हुआ नहीं पहनते, पूरा कपड़े पहनते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो लोग बोलेंगे अरे क्या ये लोग, है ना, हम देखो हम फटे हुए कपड़े पहनते हैं और ये फटे हुए कपड़े पहनते भी नहीं है,
ऐसा बोलते हैं ना लोग फिर कि तुम क्या है, तुम तो अभी एकदम साधु बन गए, है ना। तो हम अच्छे फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, अच्छा स्टाइल करते हैं, अच्छा स्टाइल मतलब फॉर्मल, लेकिन स्टाइल मार नहीं रहे हैं, है ना, मारना नहीं हमको। तो हम इस्कॉन स्टाइल में रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये अप्रभावशाली है। अरे प्रभु जी, हम अगर सूट बूट टाई वाई और सेंट वेंट नहीं मारेंगे तो हमारा इफेक्ट नहीं होगा लोगों के ऊपर। हम अगर ऐसे फॉर्मल में कपड़े में जाएंगे तो लोगों को लगेगा अरे भाई ये सादा व्यक्ति है, ये सेंट मार के नहीं गया ना, सादा व्यक्ति होगा ना। ऐसा होता है ना, सादा व्यक्ति सेंट नहीं मारता है, और जो अमीर लोग रहते हैं वो सेंट मारते हैं, है ना। ऐसा होता है क्या? तो बाकी के लोग हमको अप्रभावशाली समझेंगे, लेकिन इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए और हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो इंपॉर्टेंट है सत्व गुण के लिए, उसके हिसाब से सब कुछ करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी द्वारा लिख रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा एक लोगों भक्तों के मन में विचार आता है कि हम किधर भी जाते हैं लोग सेंट मार के जाते हैं और हम सेंट मार के नहीं जाते हैं, क्योंकि भक्तों को सेंट नहीं मारना चाहिए, भक्तों को साफ सुथरा रहना है, 3 बार नहाना चाहिए। अगर स्मेल आता है, गंदा स्मेल आता है तो नॉर्मली स्मेल कब आता है, धूप काल में आता है, पसीने का ये वो, तो हम 2-3 बार तो नहाना ही चाहिए, वो ब्राह्मण के लक्षण है ऐसा बोला जाता है ना। तो फिर भी स्मेल आएंगे ही, ऐसा नहीं कि वो 2 बार 3 बार नहाने के बाद भी नहीं आएगा, क्योंकि किस किस का बॉडी वैसा रहता है, वो स्मेल आता ही है। तो लेकिन हम वो जो बाहर के लोग स्टाइल करते हैं सेंट मारना ये वो लोगों को अटैक करने के लिए करते, वो नहीं कर सकते, है ना। तो इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लोग हमको प्रभावशाली नहीं समझेंगे कभी कभी, कि ये लोग क्या है धोती कुर्ता पहनते, धोती कुर्ता अच्छा लगता है क्या? हम एकदम सूट बूट पहन के जाएंगे किधर ऐसा एकदम स्टाइल से, तो अच्छा लगेगा लोगों को, है ना, लोग आकर्षित हो जाएंगे। हम ऐसे धोती कुर्ता जाएंगे, बोलेंगे पंडित जी आ गए, बैठो उधर बैठो पंडित जी, है ना। लेकिन अगर हम सूट बूट टाई पहन के जाएंगे किधर, तो लोग बोलेंगे हाँ हाँ साहिब साहिब बसा, है ना। तो हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों के ऊपर, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभाव भगवान के ऊपर पड़ रहा है, ऐसा उधर बोल रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें प्रश्न भी बहुत है, मैं आपको बस दिखा देता हूं। लेकिन शील हरिदास ठाकुर को सबसे उन्नत वैष्णव क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने आचरण भी किया। और देखिए इधर पहले इसमें लिखा है, ये खोज का पहला प्रश्न का उत्तर। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आचरण करते हैं, प्रचार नहीं करते, कुछ लोग प्रचार करते, कुछ लोग आचरण नहीं करते, लेकिन हरिदास ठाकुर ने दोनों किया, क्योंकि आप इस संसार में सबसे उन्नत भक्त हैं। क्यों? आप एक ही समय में पवित्र नाम से संबंधित दोनों कर्तव्यों को अपने व्यक्तिगत आचरण और प्रचार के द्वारा संपन्न कर रहे हैं। ऐसा कौन बोले? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोले थे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है कि हरिदास ठाकुर सबसे उन्नत भक्त क्यों है? क्योंकि वो आचरण भी किए और प्रचार भी किए। ऐसा नहीं कि वो बस माला किए। हरिदास ठाकुर कितना माला करते थे पता है आपको? कितना? 3 लाख में 3 lakhs मतलब 64 हाँ, मतलब 64 3 बार 64 करते थे, है ना। लेकिन प्रचार भी करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को बोला था, जाओ हर एक घर में जाओ और भगवान के नाम का प्रचार करो। तो प्रचार भी करते थे। अब इतना समय कहाँ से आता था, है ना। वो सोना सोना खाना उनका बहुत कम था, है ना। यूट्यूब यूट्यूब एक भी वीडियो नहीं देखते थे यूट्यूब का वो, इसके वजह से उनका माला हो जाता था, ऐसा है। तो प्रचार भी करते थे और माला भी करते थे, तो दोनों करना है। प्रभुपाद जी की इच्छा है कि इस्कॉन के भक्त ये दोनों करें, भजनानंदी ना बने। कौन एक आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है? खोज में दूसरा प्रश्न देखिए, इधर दूसरा प्रश्न खोज, तो ये है उत्तर। कौन आध्यात्मिक गुरु बन सकता है? जो हर दिन 16 माला करता है, मतलब खुद भी आचरण अच्छे से कर रहा है और श्रीमद् भगवद्गीता भागवतम के द्वारा प्रचार भी कर रहा है। तो ये है आध्यात्मिक गुरु कौन बन सकता है, क्योंकि वो अपने आचरण में ला रहा है इसलिए। ठीक है, तो आचरण लेकिन इंपॉर्टेंट है। खोज में तीसरा प्रश्न, किसी का तो माइक ऑन है, ओके, किरण माता जी का ऑन है। खोज में तीसरा प्रश्न, शिल प्रभुपाद के अनुसार हमारा पहला प्रचार कार्य क्या है? तो प्रभुपाद जी ने इधर लिखा था कि पहला प्रचार क्या है? खुद अच्छा भक्त बनना है। देखिए इधर लिखा है खोज 3, पहला प्रचार कार्य है कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो, है ना। कि हम हमारे जीवन में पूरी तरीके से उतारे नहीं और लोगों को उसका उतना बोल रहे हैं कि ये करना ही पड़ेगा प्रभु, है ना। तो ये सही नहीं है, हमें भी उसको हमारे जीवन में उतारना है।
और बाद में लोगों को भी बोलना है। तो खुद भी एक आदर्श भक्त बनना है, ये पहला कार्य है। समझ, समझ में 5 प्रश्न, उसमें से समझ में पहला प्रश्न, भक्तों के लिए प्रचार क्यों आवश्यक है? तो प्रभुपाद जी ने उधर लिखा था, प्रचार क्यों आवश्यक है? प्रचार से आध्यात्मिक उन्नति होता है। आध्यात्म की नीति है। दूसरा क्या लिखा था? मटके का उदाहरण दिया था, बताइए क्या था? टूटा हुआ मटका। ज्ञान बांटना चाहिए, नहीं तो वो जैसे मटका होता है उसमें पानी भरा रहता, फूटा हुआ रहा तो हाँ खाली हो जाता है। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था कि हमें प्रवचन सुनते रहना चाहिए, प्रभुपाद जी का पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन हम पढ़ के भूल जाएंगे। हम बताएंगे, लोगों को बताएंगे, है ना, तो हमारा याद रहेगा। हम लोगों को बताएंगे, कुछ लोग याद आता है वो बताएंगे, तो हमारा श्लोक भी कंठस्थ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो अगर हम बताते भी है तो वो हमारे अंदर और रहता है, बढ़ता है। अगर बताना नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कैसे भी पढ़ लेंगे, जानन प्रभु जी पढ़ना हो गया ना, हो गया, वो याद रहे क्या लिखा था मेरे को कोई याद नहीं आ रहा उसमें, तो फिर वो हमारे पास भी नहीं रहेगा और हमारे जीवन में भी उतारेंगे नहीं हम कभी उसको। तो फिर क्या होगा? टूटे मटके में पानी भर दिया था हमने, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए प्रचार आवश्यक है। दूसरा, किस प्रकार भक्त प्रचार के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हैं? तो इसका समझ में दूसरे का उत्तर देखिए, ये है कि अपरिपक्व भक्त मतलब परिपक्व कब बनेंगे? जब वो उत्साह के साथ सेवा भी करता है और नियमों का पालन भी करता है। बस सेवा करेगा, पालन नहीं करेंगे नियमों का। कि कोई व्यक्ति है, समझिए इस्कॉन में बहुत सारा सेवा करता है, लेकिन वो चाय वगैरह पीता है, तो फिर चलेगा क्या? है ना, तो नहीं चलेगा, तो फिर वो अपरिपक्व ही रहेगा। वो क्या है, योग्य बनेगा क्या कभी? नहीं, तो उसको नियम का भी पालन करना है, ऐसा प्रभुपाद जी का बोलना है। तीसरा, शिल प्रभुपाद का क्या अभिप्राय है जब उन्होंने कहा कि मेरे भक्त पूर्ण भद्र पुरुष होते हैं? बताइए, भद्र पुरुष, परफेक्ट जेंटलमैन मतलब क्या होता है? जो दूसरों को सम्मान भी दे और विनम्रतापूर्वक अपना आचरण करता है। हाँ, वही कि हमें सम्मान पूर्वक भी करना है और विनम्रता पूर्वक आचरण भी करना है। भद्र पुरुष मतलब ये नहीं कि भाई हम अच्छे से सूट बूट प्रेस के कपड़े पहन के एकदम टाप टिप होके किधर घूमने जाते हैं या किधर कुछ करते हैं, हम अच्छे परफेक्ट जेंटलमैन है, हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसका आचरण भी होना चाहिए, क्योंकि अच्छे सूट बूट पहनने वाले लोग गलत आचरण करते हैं, है ना। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कांड होते हैं उसमें अच्छे सूट बूट पहनने वाले लोग ही रहते हैं, है ना। ऐसा होता है, करप्शन वरप्शन वाले भी। तो ये तीसरा हो गया। चौथा, बताइए किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक वैष्णव के उदाहरणीय आचरण को प्रदर्शित किया? 3 उदाहरण थे, एक एक भक्त को बताना, एक एक उदाहरण बताइए। चैतन्य महाप्रभु के 3 उदाहरण दिए, कैसे उन्होंने नम्रता पूर्वक बताया, बताइए एक नाथ प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु ने बनारस में मायावादी सन्यासियों के सामने विनम्र बाहर नीचे बैठे रहे, और हम्म जब उनको बुलाया गया तब हम्म उन्होंने आसन ग्रहण किया। ये हम्म पहला हुआ। हाँ, हरि बोल। तो आप पुस्तक में देख भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, किरण माता जी बताइए। कश्मीरी पंडित के बारे में बताया कि वो हाँ। हमेशा जहाँ जाते थे वाद विवाद करते थे हम्म और कभी भी पराजित नहीं होते थे। हम्म लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका यानी बातचीत हुई, तब हम्म चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि आपके इसमें कुछ त्रुटि है, तो वो त्रुटि बताई। तो हम्म ये देख के सब लोग हंसने लगे। तो चैतन्य प्रभु जी ने कहा कि हंसो मत, क्योंकि ये आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो आपको अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, हम्म और ऐसा नम्रता पूर्वक आचरणीय नम्रतापूर्वक आदर्श, व्यवहार करना चाहिए। हाँ, आदर्श करने से वो भक्त बन गए। ठीक है, तीसरा। तो ये तीसरा चांद काजी का है। हाँ, बताइए चांद का जगह। चांद काजी का जैसे उन्होंने और उनके अनुयायियों ने पहले पूरी कोशिश करी, प्रयत्न किया कि किस तरह से हम महाप्रभु के कीर्तन को रोके, और उन्होंने वहां तक कि ये भी आदेश दिया कि जाओ उनका सब मृदंग सब तोड़ डालो। हम्म लेकिन फिर महाप्रभु ने अपने पूरे अनुयायियों के साथ पूरा मशाल लेके कीर्तन करके इनके घर पर पहुंचे, और फिर वहां जाके वो कितना विनम्रता पूर्वक सब समझाया। और तब जो काजी थे उन्होंने फिर सबको ये आदेश दिया अपने लोगों को कि भाई नहीं, अभी इस चीज को कोई नहीं रोकेगा, और जैसे चल रहा है तो चलते रहने देना है। हम्म
तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विनम्रता से प्रचार किया, है ना। और जिनके भी कांटेक्ट में वो आए उन सबको उन्होंने भक्त बना दिया। प्रकाशानंद सरस्वती, केशव कश्मीरी, चांद काली। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती प्लस 60,000 शिष्य। समझ में पांचवा, हमें किस प्रकार दूसरों से सत्य बोलना चाहिए, जो उनको अच्छा लगता है वही बताना चाहिए, बाकी नहीं बताना चाहिए, बराबर है? या फिर कैसा कैसा सत्य बोलना है, बताइए। गल, गलत है प्रभु जी, क्योंकि हाँ, अगर वो सही नहीं है तो हमको बराबर से और हिम्मत के साथ कहना है कि ये सही नहीं, आप मत करो ये, और इसका परिणाम क्या है वो भी बता सकते हैं हम, और उसको उनको सही रास्ते पर भी ला सकते हैं भक्ति में, लेकिन विनम्रता से, विनम्रता। है ना। समझे कि हमें कोई दिखता है मंदिर में, एक भक्त आ गया, और मंदिर में क्या होता है, लड़के लड़की आती है, तिलक दिखता है, तिलक लगा लेते हैं, और लड़का लड़की गार्डन में ऐसा, है ना, ऐसा बैठ जाते हैं। तो समझे कि कोई मंदिर मंदिर में कभी कभी होता है ऐसा, तो मंदिर से एक व्यक्ति उधर चले गए, ठीक है, और उधर बोलने लगा, क्या है तुम्हारा, ये लोग इधर ये धंधे करने के लिए आते तुम, है ना। तो वो लोग क्या बोलेंगे, इसके बाद इस्कॉन मंदिर में जाना ही नहीं, हम हनुमान टेकड़ी, है ना, टेकड़ी मंदिर में जाएंगे अभी। नहीं लगाना है हमको तिलक, लेकिन हमको यही करना है। तो नम्रता पूर्वक ऐसा मत करो, तिलक मत लगाया करो, है ना, इधर ऐसे धंधे मत करो, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये गलत है। उनको अच्छा लगे बुरा लगे, ये गलत है, वो गलत है ना। ये अवैध स्त्री पुरुष संघ है, लेकिन प्रेम से बताना पड़ेगा हमको, है ना। मंदिर में आके ऐसा मत करो, ऐसा हमें उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा ऑलरेडी समय समाप्त हो गया। तो ये जो आगे का है, प्रचारक गतिविधियां भगवान को संतुष्ट करती है। मैं बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ के इसको समझा देता हूं। तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट ये है। पहला है, पहले तो ये समझ लीजिए, प्रचारक गतिविधियां भगवान को संतुष्ट करती है, मतलब जो भक्त की गतिविधि है उसमें नाम जब ये गतिविधि है भक्तों की। बाकी 3 प्रकार के या 4 प्रकार के लोग पकड़ लेंगे हम। एक है सकाम कर्मी, जो शास्त्र के हिसाब से कुछ करता है लेकिन वो भक्ति नहीं है, उसको स्वर्ग जाना है या पैसे की इच्छा रख के शास्त्रों की विधि विधानों को पालन करता है, उसको बोलते हैं सकाम कर्मी। दूसरा है योगी, उसको योग सिद्धि प्राप्त करना है, इसलिए किसी भगवान की भक्ति कर रहा है। तीसरा है ज्ञानी, जो भगवान को निराकार मानता है। चौथा है भक्त, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और उसमें भक्तों के कार्यों में बहुत सारे कार्य हैं, नाम जप है, विग्रह सेवा है ना, भगवान को भोग लगा के खाना है, सब सब सब, लेकिन उसमें प्रचार भी सबसे एक बड़ा एक कार्य है। तो उसके बारे में इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रचारक गतिविधियां भगवान को संतुष्ट करती है। बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना, उससे भगवान उतना संतुष्ट नहीं होते। कि सकाम कर्मी शास्त्रों के हिसाब से कुछ करता है, वो गणपति बिठाएंगा, देवी बिठाएंगा, शंकर जी बिठाएंगे, है ना, कुछ उपवास तपास भी करेंगे, हमारा आज हनुमान जी का उपवास है करके, है ना। तो पूनम माता जी के घर में गए थे हम, पौर्णमासी माता जी के घर में, उनके घर में कीर्तन के लिए गए थे, उनके प्रभु जी का बर्थडे था। तो एक व्यक्ति को, ड्राइवर था, हमने ओला किया था, तो वो तंबाकू खाते खाते गया था। मैं पिछली बार भी बोला था, लेकिन जब माता जी बोली प्रसाद खाओ तो बोले मेरा उपवास है ना। मतलब क्या है, ये लोग उपवास कर रहे हैं लेकिन तंबाकू भी चलता है उनका। तो ये लोग उपवास क्यों करते हैं, क्योंकि वो उपवास करके भौतिक प्राप्ति करना है। तो फिर वो उपवास करने से वो जिसका उपवास वो कर रहे हैं, हनुमान जी पकड़िए, दुर्गा का पकड़िए या शंकर जी का पकड़िए, वो खुश होंगे क्या? वो नहीं होंगे। लेकिन भक्त भगवान के लिए करते तो भगवान खुश होते। लेकिन भक्तों के कार्य में नाम जप है, सेवा है, शास्त्र अध्ययन है, प्रचार है। तो प्रचार कार्य करने वालों के ऊपर भगवान और खुश रहते। लेकिन उसके साथ ये तीनों भी सब भी करना है, ऐसा नहीं कि बस प्रचार ही करना है और हम नाम जप नहीं करेंगे तो फिर आचरण नहीं हुआ। तो आचरण भी और प्रचार भी, तो ये इसमें लिखा है। लेकिन भगवान प्रचार कार्य करने वालों के साथ बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये नामामृत के बारे में है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतने संतुष्ट है कि वे उन्हें ही इस सफलता का श्रेय देते हैं। तो इधर वो लिख रहे कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। जैसे कि हम कुछ करते हैं तो हम भगवान के मिशन में सहायता कर रहे हैं, लेकिन मेन कर कौन रहा है? करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ना। भगवान ही करते, लेकिन भगवान हमको श्रेय देते हैं।
क्योंकि ये भगवान का कार्य है। और विनम्र प्रोत्साहन के द्वारा प्रचार, तो विनम्र प्रोत्साहन के द्वारा मतलब आज जो हमने देखा कि विनम्र भाव से हमें प्रचार करना चाहिए, झगड़ा वगड़ा करके नहीं, है ना। तो लेकिन हर जगह विनम्र रह के भी नहीं होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि आपके घर में कोई अगर कचरा फेंक रहा है, जब क्या बोलते उसको, अत्याचार हो रहा है कुछ, तो फिर तब हमें हमारे अधिकार के हिसाब से थोड़ा कुछ करना पड़ेगा ऐसे। लेकिन विनम्र नॉर्मली वैसा कुछ होता नहीं है, तब हमें विनम्र रह के प्रचार करना पड़ेगा। तो इधर वो फिर से वही बताया उन्होंने, मायावादी सन्यासियों का बनारस में चैतन्य महाप्रभु से मिलने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो मायावादी सन्यासियों ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था। उनको लगा कि ये चैतन्य साकारवादी सन्यासी है और ये नाम जप करता है और इसके भी बहुत सारे फॉलोअर है और वो साकारवाद को मानता है, लेकिन साकारवाद तो गलत है, ऐसा वो मायावादी का समझना था। तो उसको लगा कि चैतन्य महाप्रभु को बुलाऊंगा, हमारा प्रवचन सुनेगा, वो मायावादी बन जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते कि मायावादी को सुनो मत, नहीं तो हम भी मायावादी बन जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बुलाया ये सोच के कि चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय फिलोसॉफी छोड़ के मायावाद फिलोसॉफी को अपना ले। लेकिन हुआ क्या, चैतन्य महाप्रभु ने, देखिए ये तीसरी लाइन में लिखा है कि वे सब श्री चैतन्य महाप्रभु के मधुर शब्दों से द्रवित हो गए और इस प्रकार उनके मित्र बन गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मधुर शब्दों में बातचीत की। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छे से बताया उनको, है ना, तो नम्रता से बताया। इसी प्रकार सभी प्रचारकों को विरोधियों से मिलना पड़ सकता है ना। हम प्रचार करते हैं तो कोई हमारा भगवदगीता छीन के भाग जाएगा। एकनाथ प्रभु भगवदगीता दिखा रहे थे तो दो लोगों ने भगवदगीता लिया गाड़ी से और पैसे दिया ही नहीं, कांच ऊपर किया, भाग गए। तो फिर अगर एकनाथ प्रभु ने पत्थर लेके फेंक दिया होता तो फिर, है ना, तो ठीक है, एकनाथ प्रभु की तरफ से डोनेशन, वो पैसे उन्होंने भर दिए फिर, है ना। तो क्या है, ऐसे विरोधी लोग मिलते ही है, किधर जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे तुम लोग सब बेवकूफ, है ना। हम वृंदावन से आ रहे थे तो वृंदावन से हम ट्रेन में बैठ के आ रहे थे, तो ट्रेन में बैठ के आ रहे थे तो मैं, हमारा प्रसाद हो गया, फिर हाथ धोने के लिए उधर चले गए, बेसिन रहता है ना, तो बेसिन में जाके हाथ धो के आया मैं। तो हमारा ऐसा रहता है कि हम हाथ तब धोते, खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, हमारा इधर उधर हाथ लगे तो भी हाथ धोते हैं। ऐसा एक हमारा एक ये है ना कि भाई कुछ नीचे से बैग उठा लिया हमने, तो अभी हमें जब करना है तो हम बैग नीचे से जमीन पे कुछ पड़ा था उसको उठाया, कचरा फेंका। तो एक दो बार मैं हाथ धो के आया तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि भाई ये लोग एसी में ट्रैवल कर रहे हैं ब्रह्मचर्य होके भी तो वो बोले, तो वो डायरेक्ट बोला दूसरे आदमी को, ये सब लोग ढोंगिए करके, ऐसा बोला। तो मैं बोला भाई जानवी इनके साथ है ना, हम ज्यादा लोग हैं, वो कम ही लोग हैं, लेकिन उनको हम अभी फिलोसॉफी में बता के कुछ नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वो जलते हैं। उनको लगता है यार ये सब इतने सारे लोग हैं, ये खुश रहते हैं, मस्त खाना पीना, इनको इतने सारे, है ना, प्रसाद भी प्लेट आ रही है, हमको इधर उधर का खाना पड़ रहा है और हम उधर नींबू शरबत भी बना के पी रहे थे, है ना। उनको लगा यार इनका तो बहुत बढ़िया है साहब, है ना, साधु के कपड़े पहने हैं, एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, इनको पैसा भी मिलता है। तो ऐसा जलन भी होता है लोगों को, इसलिए लोग फिर क्या करते हैं, विरोधी बन जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे उन पटंग, है ना। तो प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि इसी प्रकार सभी प्रचारकों को विरोधियों से मिलना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें अपने विरोधियों को और प्रतिकूल नहीं बनाना है। अगर उधर उसके साथ झगड़ा करते बैठ जाए हम, अरे तेरे को क्या लगता है, हम 20 लोग नहीं, हम कितने थे, हम 90 लोग थे एक साथ, हम 90 लोग एक साथ है ना, और तेरे बाप का खा रहे क्या, हाँ, और तेरे को क्या पता है हम चाय भी नहीं पीते हैं, ढोंग क्या बोल रहा है भी तू है ना। तो ऐसा उनके साथ नहीं कर सकते, तो प्रतिकूल नहीं बनाना है। वे पहले ही शत्रु है और अगर हम उनके साथ कठोरता या असभ्यता से बात करेंगे तो उनकी शत्रुता ही बढ़ेगी। इसलिए हमें जहां तक संभव हो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए शास्त्रों के आधार पर आचार्यों के निर्णय को बताते हुए अपने विरोध को समझाने की कोशिश करनी है। कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग डिबेट करते हैं, है ना, कि ये क्या तुम लोग जब करते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत है क्या। अगर कोई ऐसा पूछता है तो उसको बता सकते हैं कि शास्त्र में भगवान ने, बराबर है, आपका भी ऐसा जप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऐसा जप करने के लिए नहीं बोला कि 2 घंटा जप करो, भगवान ने बोला है सततम कीर्तनम माम, 24 घंटे जप करो। आपका भी बराबर है, हमसे उतना नहीं होता, हम इसलिए 2 घंटा ही करते हैं, है ना। तो शास्त्रों से भी हम बता रहे हैं कि भगवान ने तो सतत बोला है भाई, हम तो 2 घंटा ही करते हैं,
तो हम है ढोंगी है, हम भगवान ने जितना बोला हम उतना नहीं कर पाते है ना। तो शास्त्रों से भी बताना है, लेकिन विरोधी कुछ कुछ लोग कैसा रहते हैं, उनको पता नहीं इसलिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको अच्छे से अगर हम बताते हैं, अरे हमने सुना कि इस्कॉन वाले तो फॉरेन में पैसा भेजते हैं, है ना, बोलते बोलते इस्कॉन का नाम नीचा करने के लिए इस्कॉन भक्तों को ऐसा कोई बोल देता है, तो उसको बोलना पड़ेगा कि हमारा एक नया मंदिर बन रहा है। ऐसे बहुत सारे जगह इस्कॉन के मंदिर बन रहे पूरी इंडिया में, और हर एक मंदिर में पैसा जो आता है वो इंडिया का तो है, फॉरेन से भी बहुत सारा पैसा है, तो हम इंडिया से बाहर बाहर नहीं भेज रहे, बाहर से इंडिया में ला रहे हैं। तो ऐसा कुछ बता के उनको हम प्रचार भी कर सकते हैं। तो विरोधी लोग मिलने ही वाले हैं, लेकिन उनको हम शास्त्रों से इससे उससे अच्छे से बता भी सकते हैं। इस प्रकार हमें भगवान के सभी शत्रुओं को पराजित करने की कोशिश करनी चाहिए, चुप भी नहीं बैठना है। प्रभुपाद जी एक बार लिखते हैं कि नम्रता है, लेकिन नम्रता में भी कुछ लोग को ऐसे है जिनको आप बात करके चेंज नहीं कर सकते, उनको टालना है, उसके साथ बात ही नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बात करके उनका विचार को चेंज कर सकते हैं कि ये धारणा आपका गलत है, आपको लगता है कि ये इस्कॉन गलत कार्य कर रहा है। कहाँ गलत कार्य कर रहा है, हम तो इतना लोगों को बांट रहे हैं, इतना लोगों का जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो क्या गलत क्या कर रहे हैं बताइए। लोग हमारे पास कितने सारे लोग आते हैं, वो सुसाइड करने वाले थे लेकिन अभी अच्छे जीवन जी रहे हैं, तो गलत क्या है। तो उस समय ऐसा हम पराजित करके कोशिश करनी भी चाहिए, ये भी नम्रता है। ठीक है, अभी आपका कुछ प्रश्न है, किसी भक्त का कुछ प्रश्न है, या आपको कुछ और बताना है इसके बारे में, क्योंकि अभी इसके बाद के सेशन थोड़े थोड़े लंबे हैं। शुरुआत में क्या होता है कि छोटे छोटे सेशंस रहते हैं, बाद में लंबे लंबे सेशंस हैं। आपने देखा होगा इसमें बहुत सारा पैराग्राफ था, है ना, और उसको हम स्किप करेंगे तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है ये 2.5 घंटे का प्रोग्राम रहता है, क्योंकि ये एक हफ्ते में एक बार ही रहता है इसलिए। तो ठीक है, हम 1 घंटा प्रवचन पहले एग्जैक्टली 1 घंटा करते थे बहुत सारा स्किप करके, लेकिन हम थोड़ा अभी बढ़ा रहे उसको, ताकि आपका भी ज्यादा, आपको भी समझ में आए। आपको कुछ बोलना है, अभी कुछ बताना है? ठीक है, तो आपका अगर कुछ प्रश्न है तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। और अभी नया साल शुरू हो गया है, तो आपने कुछ संकल्प लिया होगा। वैसे ये हमारा तो साल नहीं है नया, है ना, फिर भी तो भक्ति के लिए और कुछ, अगर कोई भक्त कम माला कर रहे हैं तो माला कीजिए, है ना। बुक रीडिंग हियरिंग कंपलसरी रोज, नहीं तो हफ्ते में इतना घंटा तो भी होना ही चाहिए जिस दिन आपको टाइम मिले। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना होना ही चाहिए, तभी हमारा प्रगति होगा, क्योंकि प्रवचन तो एक बार ही होता है, वो भी इतना छोटे डिवाइस में। वो माया का डिवाइस है, मोबाइल मतलब माया का डिवाइस है ना, उसमें हम कितना भी प्रवचन सुनेंगे तो उससे ज्यादा हमारा प्रगति नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें किताबें पढ़ते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी खुद प्रवचन कर रहे हैं किताबों से, तो ये तो होना ही चाहिए, कुछ हो ना हो, है ना, माला और प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना ये होना ही चाहिए हमारे जीवन में, ऐसा। ठीक है, तो संकल्प लीजिए कि ये तो होना ही चाहिए, हफ्ते में 3 घंटा ऐसा। ठीक है, मतलब रोज आधा घंटा, और एक दिन छुट्टी भी दे दिया तो भी 3 घंटा हो जाए, नहीं तो रोज आधा घंटा पकड़ेंगे तो 3.5 घंटा। तो रोज नहीं होगा, लेकिन कभी कभी समय निकाल के 1-1, 2-2 घंटा पढ़ के कंप्लीट होना चाहिए उतना, 3, 3.5, 4 घंटा। ठीक है, तो अगले बार मिलते हैं। अगर किसी ने प्रिंट नहीं निकाला होगा तो प्रिंट निकाल के रखिए, और किसी के पास प्रिंट, आप अगर मंदिर आने वाले तो मुझे बताइए, मेरे पास एक्स्ट्रा प्रिंट निकाल के रखा है इसके आगे का, वो मैं आपको दे दूंगा। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु स्वामी शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।